आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। आपके डीएसए सीरीज, आपके सुप्रीम बैच का ये पहला लेक्चर होने वाला है, जहां पर हम बिल्कुल स्क्रैच लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे, समझेंगे कोड किस प्रकार, कोड तो खैर करेंगे ही नहीं आज, उससे पहले की सारी बातें करेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पूरा फ्लो क्या होता है, कैसे एक एल्गोरिदम क्रिएट की जाती है, डिफरेंट डिफरेंट क्या रिप्रेजेंटेशन हमारे पास अवेलेबल है, उन सभी चीजों की बात करने वाले हैं और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है, बहुत सारा होमवर्क इसमें आपको मिलने वाला है, बहुत मजा इसमें आने वाला है। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको आपका डिस्कॉर्ड सर्वर समझा देता हूं, आपको डिस्कॉर्ड का लिंक भी शेयर कर देता हूं और आप डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, दो चीजें होंगी, या तो आप ज्वाइन बड़े स्मूथली कर पाएंगे, सेकेंड चीज हो सकती है कि आपको इनवैलिड लिंक या एक्सपायर्ड लिंक शो करे डिस्कॉर्ड वाला, उससे डरना नहीं है। जिसको भी इनवैलिड या एक्सपायर्ड लिंक शो करता है, मैं गूगल फॉर्म शेयर करूंगा, वहां पर गूगल फॉर्म में अपनी एंट्री कर देगा और उस एंट्री को मैं मैनुअली ऐड करवा दूंगा आपको डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो जैसे ही आपको स्क्रीन विजिबल होगी आप मुझे बताएंगे। तो हमने कहा ये रहा हमारा डीएसए का डिस्कॉर्ड सर्वर। ठीक है, यहां पर अगर हम जाएंगे, यहां पर आपका इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सेक्शन है, यहां पर आप एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करेंगे, अपने बारे में बताएंगे कि मैं इस कॉलेज का बच्चा हूं, इस ईयर का बच्चा हूं, ये टारगेट कर रहा हूं, या फिर यहां पर जॉब करता हूं, वर्किंग प्रोफेशनल हूं। अपने आप को आप यहां पर इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहां पर लिखेंगे हेलो हाय एवरीवन, दिस इज बब्बर। ठीक है जी, तो मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया। यहां पे ये मेरा इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन हो गया। फिर मेरा एक कम्युनिटी नोट्स वाला सेक्शन है। अगर मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो मुझे क्या दिखता है, यहां पर अभी तो चलो बच्चे बात कर रहे हैं, पर लेट से आप कोई भी बच्चा अगर नोट्स क्रिएट करता है, क्लास ज्वाइन करने के बाद जो भी नोट्स क्रिएट करें, वो यहाँ पर नोट्स अपने शेयर कर सकता है। जो भी बच्चा अच्छे अच्छे नोट्स शेयर करता है यहाँ पे, उसको हम गुडीज प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अभी तो कोई क्लास हुई नहीं है तो कोई नोट शेयर हुए नहीं है। अगला जो चैनल है वो है क्लास अपडेट्स। लेट से कोई क्लास शिफ्ट होती है, रिशेड्यूल होती है, कैंसिल होती है, तो उसके लिए आपको पता नहीं कि आज क्लास होने के नहीं होने, आप कंफ्यूज हो, तो उसके लिए सारी की सारी अपडेट यहां पर बच्चे आपके साथ शेयर कर रहे होंगे। बहुत बढ़िया। होमवर्क, लेट से कोई भी होमवर्क हमने आपको दिया है तो वो सारा का सारा होमवर्क आप यहां पर पाएंगे, यहां पर उसे ऐड किया जाएगा, राइट। और बाकी बच्चे अपने होमवर्क का सॉल्यूशन भी यहां पर शेयर कर सकते हैं कि ये लो भाई, ये मैंने कर लिया, ये मेरा सॉल्यूशन है। ठीक है, हम भी अपने एंड से होमवर्क के रिकॉर्डेड सॉल्यूशन आपको देंगे, तो आप चिंता ना करें, जो चीजें बोली गई है, कमिट की गई है, डेफिनेटली होने वाली है। आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे। ठीक है, आप बाकी सारी चीजें खुद एक बार चेकआउट कर सकते हैं। चिट चैट सेक्शन आप ऐसे प्यारी प्यारी बातें कर रहे होंगे, यहाँ पे इमेज सेक्शन, यहाँ पे कोई मीम वगैरह शेयर कर रहे होंगे बच्चे, यहाँ पे कुछ शेयर कर रहे होंगे। ठीक है, ऋषभ कुशवाहा हमारे वेब डेव के बच्चे हैं, ठीक है, और ये बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं। मेन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात कर लेते हैं, फिर वापस अपनी क्लास पर चलेंगे। इसका नाम है डाउट फॉरम। सबसे इंपॉर्टेंट, इसको आपको पूरा का पूरा फायदा उठाना है। ठीक है, लेट से आपको कोई भी डाउट आया, आपने क्या करना है, लेट से मुझे एक डाउट है, मैंने बोला जी व्हाट इज प्रोग्रामिंग। ठीक है, मैंने एक डाउट क्रिएट कर दिया और मैंने एक न्यू पोस्ट करी, मैंने लिखा कि यार एक्सप्लेन प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो मैंने करके एक डाउट क्रिएट कर दिया, तो मैंने इसको पोस्ट कर दिया, तो मैंने अपना डाउट पोस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा डाउट यहाँ पे पोस्ट हो चुका, व्हाट इज प्रोग्रामिंग करके। तो जितने भी मेरे टीएज हैं वो यहाँ पर मेरी सहायता कर रहे होंगे मेरे डाउट को सॉल्व करने में। जब मेरा डाउट कहता हूं मतलब आप सभी की बात कर रहा हूं, आप सभी अपना डाउट यहाँ पर पूछेंगे, आपको डाउट का आंसर यहाँ पर दिया जाएगा, राइट। और बाकी सारे के सारे बच्चे जितने भी कम्युनिटी के अंदर हैं, पूरे डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर है, वो भी आपको यहाँ पर आंसर करने वाले हैं, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे आपको रिप्लाईज मिलने वाले हैं, आप अपने डाउट को यहाँ पर रिजॉल्व करवा सकते हैं। इस पूरे डिस्कॉर्ड सर्वर का सबसे इंपॉर्टेंट डाउट सेक्शन या फिर ये डाउट फॉरम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको अच्छे से हमें यूटिलाइज करना है। हमें बहुत सारे रिसोर्सेज यहाँ पर मिले हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ पर इस बैच के अंदर हैं, बहुत सारे टीएज हमारे पास अवेलेबल हैं, वो सभी के सभी आपकी सहायता करने के लिए एकदम तत्पर हैं। बस आपको करना क्या है, अपना एक क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट करना है। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर एक चीज सिखाई थी कि डाउट जब भी आपका आए तो आपको किस प्रकार उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको अपने एंड पे सॉल्व करने की कोशिश करनी है, गूगल सर्च करके सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। सेकंड, जो आपने अपने 4 बच्चों की गैंग बनाई है, हमने लास्ट टाइम क्लास में क्या बोला था कि आप 4 बच्चे चुन लो अपने इस पूरे बैच में से, डिस्कॉर्ड सर्वर पे कनेक्ट करके 4 बच्चों की गैंग बना लो। ठीक है, ज्यादा नहीं, कम नहीं और ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 बच्चे, और उनके साथ पढ़ाई करो, एक ग्रुप स्टडी काइंड ऑफ करो। क्योंकि डाउट आता है तो उनसे पहले पूछो। तो पहले खुद ट्राई करना गूगल सर्च करके, फिर ट्राई करना अपने गैंग वालों से पूछ के, फिर ट्राई करना यहां पर क्वेश्चन रेज करके। यहां तक आते हैं सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा दोस्त, चिंता मत करना। ठीक है, तो इस डाउट फॉरम का मैं अच्छे से यूज करना है। लेट्स से कि मेरा डाउट सॉल्व हो गया, तो मैं यहां पे करूंगा डॉट सॉल्व करके लिख दूंगा, और इससे जो मेरा क्वेश्चन है वो सॉल्व मार्क हो जाएगा। इससे मेरा क्वेश्चन सॉल्व मार्क हो जाएगा। ध्यान से देखता है, देखो सॉल्व मार्क हो गया। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आपका डाउट रिजॉल्व हो चुका है, तो यहाँ पे डॉट सॉल्व करके लिख देना।
फिर यहाँ पे सॉल्व मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम डॉट सॉल्व लिख देंगे तो ये सॉल्व मार्क हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? पहली क्लास हमारी है रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। ठीक है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, बढ़िया। तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो सबसे पहली चीज, थॉट प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम क्या होता है? एक प्रॉब्लम क्या होता है भैया? कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे सामने आ गई, लेट्स से कि मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है, दो नंबर्स को ऐड करना है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, दो नंबर्स को माइनस करना है, समस्या। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम मेरे पास है जो कि मुझे सॉल्व करनी है। मेरे पास एक प्रॉब्लम है जो कि मुझे सॉल्व करनी है। अभी प्रोग्रामिंग की कोई बात नहीं करना है। ठीक है, एक प्रॉब्लम अगर मुझे सॉल्व करनी होती है, अगर लेट से आप साइकिल चला रहे थे और आपकी साइकिल में पंचर हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? ये एक प्रॉब्लम है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? टायर चेंज, अच्छा खुद ही टायर चेंज कर ले तो बहुत समझदार आदमी हो तुम। देखो मेरे को तो पंचर लगाना आता नहीं है, ना मुझे टायर चेंज करना आता। तो अगर मेरा टायर पंचर होता तो मैं क्या करता? तो मैं आसपास कोई दुकान ढूंढता, वहां पर जाकर उसको ठीक करवा लेता, फिर साइकिल को चला लेता। सिंपल सी बातें कर रहे हैं हम। ठीक है, लेट्स से कि आप एग्जाम देने गए हैं और आपके पास पेन ही नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। इस केस में हम क्या करते? इस केस में हम क्या करते? या तो दोस्त से मांग लेते, या फिर आसपास जो लोग बैठे उनसे मांग लेते, या तो टीचर से बोलते लाओ भाई पेन लाओ, पेन नहीं है हमारे पास, ऐसे सॉल्व करने का ट्राई करते। राइट, उसी प्रकार मैंने बोला कि मेरे पास एक प्यारी सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जहां पर मुझे क्या करना है, जहां पर मुझे बोला गया कि यार दो नंबर आपके पास हैं और आपको मुझे इनका सम देना है। दो नंबर्स आपके पास हैं और आपका मुझे इनका सम देना है। तो क्या करेंगे भाई? तो क्या करेंगे? लेट्स आपके पास 3 है, लेट्स आपके पास 4 है और मुझे आपको सम देना है, तो क्या करेंगे भैया? 3 + 4 रिटर्न कर देंगे। 3 + 4 मैं आपको दे दूंगा, यानी 7 मैं आपको दे दूंगा, ऐड कर देंगे। सिंपल, राइट। तो एक थॉट प्रोसेस कैसा होता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने बोला आपने 11th करी, आपने 12th करी, आपने बहुत सारे मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करी होगी। आपके सामने वो 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 लाइंस के प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई होगी। आप उनको किस प्रकार सॉल्व किया करते थे? मुश्किल कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूं कि ऐसा करते हैं कि एक जो गाड़ी है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, एक जो गाड़ी है वो साउथ की तरफ जा रही है, दोनों आपस में टकराने वाली है, इसकी स्पीड 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और इतना डिस्टेंस है, बताओ कितने टाइम में टकरा जाएगी। ऐसे करके क्वेश्चन होते थे ना, हम कुछ होते थे ऐसे क्वेश्चन, राइट। तो इनको कैसे सॉल्व करते थे? सबसे पहला काम हमारा क्या होता था कि हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते थे कि यार ये प्रॉब्लम क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा वो बाद की बात है, पहले मैं प्रॉब्लम समझ लूं। अच्छा ये गाड़ी यहां जा रही है, ये गाड़ी यहां जा रही है, इसकी स्पीड इतनी है, इसकी स्पीड इतनी है और ये मुझे निकालना है। क्या बात समझ में आती है? क्या सबसे पहली चीज ये नहीं कि मुझे अंडरस्टैंड करना चाहिए अपने प्रॉब्लम को कि है क्या चीज हो? सबसे पहली चीज समझ तो लो प्रॉब्लम क्या है। अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम, सबसे पहला काम ये है। अगर मुझे पता ही नहीं है कि कौन सी गाड़ी कहां जा रही है, कितनी स्पीड है, क्या निकालना है, तो मैं कैसे आंसर निकाल पाऊंगा? निकाल ही नहीं सकता। सबसे पहला सबसे सिंपल चीज है अंडरस्टैंड करना पड़ेगा प्रॉब्लम को, क्या क्या कैसी है वो प्रॉब्लम। ठीक है, आपको याद हो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती थी जहां पर मेरे पास लेट्स से कि फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन में सॉल्व करा था, तो मैंने बोला v² - u² = 2as। ऐसी एक इक्वेशन थी हमारे पास, ऐसे की क्वेश्चन थी हमारे पास। लेट्स से आपको नहीं पता तो सिंपल सी क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई सिंपल सी क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने बोला कि एवरेज विल बी इक्वल टू a + b/2, राइट। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन, ये तो सिंपल फॉर्मूला सबको आता होगा यहाँ पे। अब लेट्स से कि आपको इनपुट के अंदर, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर a दिया हुआ है और b दिया हुआ है। a की वैल्यू 3 दी हुई है और b की वैल्यू 7 दी हुई है। तो क्या आप एवरेज की वैल्यू निकाल पाएंगे? यस और नो? क्या आप एवरेज की वैल्यू निकाल पाएंगे? हाँ भैया आसान है। एवरेज विल बी इक्वल टू 3 + 7/2 दैट इज 5, राइट। सिंपल है, राइट, सिंपल है। तो इसका मतलब मैं ये भी एक बार चेक कर लूंगा कि मुझे इनपुट वैल्यूज में क्या क्या दिया हुआ है। मैं एक बार चेक कर लूंगा कि इनपुट वैल्यूज में मुझे क्या क्या दिया हुआ है और उसके आधार पर मैं सोच लूंगा अच्छा ये वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं इसको। सिंपल बात कर रहे हैं, ज्यादा मैं कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा, राइट। सिंपल बात करें, इनपुट वैल्यूज का आधार पर सोचने की कोशिश करूंगा क्या चीज में इस पर अप्लाई कर सकता हूं, राइट। कभी कभी आपके पास एमसीक्यूज के अंदर कुछ ऐसे एमसीक्यूज आते थे, फिजिक्स की अगर बात करें, ठीक है, जहां पर आप उन 4 एमसीक्यूज में से फटाक से आंसर बताते थे। फटाक से आंसर कैसे बताते थे? क्योंकि आप उनकी यूनिट पढ़ लेते थे कि यार इसकी ना यूनिट मीटर/सेकंड है, इसकी यूनिट मीटर/सेकंड² है, इसकी है किलोमीटर प्रति समथिंग समथिंग, और आपको पता है जो आंसर निकालना है वो ऐसा है और उसकी यूनिट ये होनी चाहिए, तो डेफिनेटली ये वाला आंसर होने वाला है, राइट। ऐसे कुछ देखते थे, एलिमिनेशन मेथड इसे हम कहा करते थे, राइट। तो ऐसे कुछ टेक्निक्स का हम यूज किया करते थे।
दोबारा समझते हैं। हमने बोला एक प्रॉब्लम मेरे पास है, उस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है। मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले मैं उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करूंगा कि प्रॉब्लम कहना क्या चाहती है, फिर मैं उसके इनपुट वैल्यूज देखूंगा, अच्छा यार ये सारी वैल्यूज मेरे पास पड़ी हुई है। थर्ड स्टेप क्या करूंगा? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, अब मैं अप्रोच निकालूंगा। अब मैं वो अप्रोच निकालूंगा जिससे मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं। अब मैं वो अप्रोच निकालने वाला हूं जिससे मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, नो लैग, नो लैग। दोस्त, अगर आपका लैग हो रहा है कृपया करके स्क्रीन रिकॉर्ड कर लें, स्क्रीन रिकॉर्ड करके मुझे भेज दें, मैं रिजॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, अभी मेरे को कोई भी लैग नहीं दिख रहा, सब कुछ यहां पे सॉर्टेड चल रहा है। ठीक है, धन्यवाद। अब मैं अप्रोच निकालूंगा। और यार एक चीज ध्यान दो, बिल्कुल एक चीज ध्यान दो। जब मैं एक बार कोई चीज मैंने लास्ट टाइम भी बताया तुम्हें फर्स्ट क्लास के अंदर कि जब हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो प्लीज बीच में नहीं छेड़ना है, क्योंकि इससे ना बाकी सारे बच्चों का एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। बाकी सारे बच्चों का एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा, वो बोलेंगे यार पढ़ाता है बीच में फिर लैग, पढ़ाता है बीच में फिर लैग की बातें करने लग जाता है। राइट, जो भी इश्यूज हैं वो कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद पूछ लो मुझसे, कोई इशू नहीं है। बोल दो नहीं समझ में आया पूरा का पूरा, शुरू से बताओ, वो चलेगा, पर बीच में मत छेड़ो, बीच में मत छेड़ो। पूरा बोल दो नहीं समझ में आया, शुरू से पढ़ाओ पहले मिनट से, चलेगा मुझे, पर बीच में नहीं छेड़ना। ठीक है, ठीक है, समझ में आती है बात? बढ़िया, दोबारा समझते हैं। तो मैंने कहा मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मुझे क्या करना है? मुझे इस प्रॉब्लम को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने के बाद मैं चेक कर सकता हूं कि इसमें कौन कौन से इनपुट वैल्यूज मेरे पास है, क्या फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूं इनकेस एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और एट द एंड मुझे एक अप्रोच निकालनी, कैसे मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं। क्या ये एक माइंडसेट रहता है मेरा? क्या ये एक माइंडसेट रहता है मेरा जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता हूं? यस और नो, यस और नो, राइट। अब इसको कोडिंग के टर्म्स में सोचते हैं कि मेरे पास एक प्रॉब्लम आ गई कि भाई तुम्हें क्या करना है, तुम्हें a प्लस बी निकालना है, कितना होगा? तुम्हें सम निकालना दो नंबर्स का, तुम्हें सिर्फ दो नंबर्स का सम निकालना है। ठीक है, तो मैंने बोला सबसे पहली चीज मेरे पास यहां पर क्या है? सबसे पहली चीज क्या है मेरे पास यहां पे? सबसे पहली चीज यहां पर है मेरे पास एक प्रॉब्लम, कि ये है मेरी प्रॉब्लम। ठीक है, ये प्रॉब्लम मेरे पास है। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? इसका एक सॉल्यूशन मैंने दिमाग में सोच लिया, इसका एक सॉल्यूशन जो है मैंने दिमाग में सोच लिया, इसका एक सॉल्यूशन मैंने अपने दिमाग में सोच लिया कि हाँ ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। अभी वो सॉल्यूशन सिर्फ मेरे दिमाग में है, मुझे एट द एंड वो जो प्रॉब्लम है सॉल्व करवानी है कंप्यूटर से। याद रखना, मुझे वो प्रॉब्लम एट द एंड कंप्यूटर से सॉल्व करवानी है। अभी वो सॉल्यूशन मेरे दिमाग में है, राइट। अब वो सॉल्यूशन मेरे दिमाग में है, इस सॉल्यूशन को मुझे पेपर पे लिखना पड़ेगा, इस सॉल्यूशन को मेरे को पेपर पे लिखना पड़ेगा। जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो सीधा ऐसे नहीं होता कि हमारे दिमाग में अप्रोच है हमने कोड करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। जब भी हम किसी सॉल्यूशन को लिखने की कोशिश करते हैं या फिर हम उससे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हम क्या करते हैं? सीधा कोड करना शुरू नहीं कर देते। हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप करते हैं, एक रफ काइंड ऑफ सॉल्यूशन हम पहले लिख लेते हैं, एक रफ सॉल्यूशन हम लिख लेते हैं, या फिर इस रफ सॉल्यूशन के द्वारा हम चीजों को चेक कर लेते हैं, कुछ टेस्ट केसेस के ऊपर, कुछ वैल्यूज के ऊपर अपनी बनाई हुई एल्गोरिदम को एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने बोला जो सॉल्यूशन हमने बनाया है उसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, वो क्या है? या तो हम फ्लो चार्ट्स का यूज कर सकते हैं, राइट, या तो हम सूडो कोड का यूज कर सकते हैं। ठीक है भैया, बहुत अलग अलग टर्म्स आ रही है। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम आपने बोला भी, एल्गोरिदम मतलब क्या होता है? मैंने बोला आपको चाय बनानी है। अगर आपको चाय बनानी है, चाय बनाने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स लेते हैं? चाय बनाने के क्या क्या स्टेप्स लेते हैं भैया? वो पानी डालते हैं, गर्म करते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं, दूध डालते हैं, खोल देते हैं, बन गई चाय, राइट। तो ये स्टेप्स हो गए। तो किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के जो स्टेप्स होते हैं उनको मैं एल्गोरिदम बोल देता हूं, अ सेट ऑफ स्टेप्स। सिंपल लेमन टर्म से अगर बात करें, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जितने भी स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं वो सेट ऑफ स्टेप्स को मैं एल्गोरिदम बोल देता हूं। तो मेरी एल्गोरिदम टू क्रिएट चाय क्या होगी? पानी लो, पानी गर्म करो, चीनी डालो, चाय पत्ती डालो, दूध डालो, घुमा दो, बन गई चाय। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? यस और नो? यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने क्या बोला? उस एल्गोरिदम को किसी को दर्शाना। मेरे पास तो सॉल्यूशन है, लव बब्बर के पास सॉल्यूशन है कि ये a प्लस बी कैसे होगा, सम कैसे आएगा, बट उसको बताना है आदित्य को। तो आदित्य को मैं कैसे बताऊं? आदित्य को एक बहुत अच्छे तरीके से समझाने का मेरे पास तरीका क्या है? या तो मैं आदित्य को फ्लो चार्ट के द्वारा समझा दूंगा, या तो मैं आदित्य को सूडो कोड के द्वारा समझा दूंगा। फ्लो चार्ट क्या होता है, सूडो कोड क्या होता है, आगे जाके समझने की कोशिश करेंगे, क्या बात समझ में आती है? अब ये जो फ्लो चार्ट है, और ये जो सूडो कोड है, इससे मैं आदित्य को तो समझा सकता हूं, पर क्या मैं फ्लो चार्ट और सूडो कोड से कंप्यूटर को समझा सकता हूं? क्या अगर मैं कोई फ्लो चार्ट बनाऊं, कैसा होता है फ्लो चार्ट? मैंने बोला ऐसा होता है, इस प्रकार का, ऐसा एक फ्लो चार्ट होता है। क्या इससे कंप्यूटर को समझ में आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है? बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर समझता है जीरोस एंड वंस, सिंपल सी भाषा,
या तो भाई 0 बताओ या तो 1 बोलो। बाइनरी लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर, ठीक है। तो ये तो बाइनरी लैंग्वेज नहीं है, ये तो एक चार्ट है, ये तो इंग्लिश है, ये तो इंग्लिश लिखी हुई है हमने यहाँ पे, ये तो हमने एक चार्ट बना रखा है, राइट। तो ये तो समझेगा नहीं। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए, अच्छा हम 0 1 लिख सकते हैं क्या? क्या मैं कोई ऐसा प्रोग्राम लिख सकता हूं जिसमें 0 1 0 1 लिख के मैं कोड कर दूं? नहीं, मैं इतना बड़ा ज्ञानी तो हूं नहीं, और कोई भी इतना बड़ा ज्ञानी नहीं है। तो हम एक यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज का यूज करेंगे, हम एक यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज का यूज करेंगे, जो मैं जानता हूं, जो मैं लिख सकता हूं, जो मैं समझता हूं। क्या बात समझ में आती है? इन शॉर्ट यहां पे जो अगला स्टेप मेरे पास आएगा वो क्या है? अगला स्टेप मेरे पास यहां पर क्या आ रहा है? अगला स्टेप ये है कि मैं यहां पर कोड करूंगा, यहां पर मेरा सोर्स कोड आएगा। तो यहां पर क्या होगा? मैं एक हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर मैंने अपने सॉल्यूशन को, अपनी एल्गोरिदम को कोड कर दिया। क्या बात समझ में आती है? कौन सी लैंग्वेज? मैंने कहा लेट्स से सी प्लस प्लस। तो मैंने सी प्लस प्लस, क्योंकि मुझे आती लिखनी, राइट, तुमको भी आ जाएगी थोड़े समय के अंदर। तो सी प्लस प्लस से मैंने उसको कोड कर दिया। पर क्या कंप्यूटर सी प्लस प्लस समझता है? क्या कंप्यूटर को डायरेक्टली सी प्लस प्लस दो समझ जाएगा? नहीं समझेगा भाई। उसको चाहिए या तो 0 दे दो भाई साहब, या तो 1 दे दो, खत्म। उसको नहीं पता सी प्लस प्लस क्या होता है, सी माइनस माइनस क्या होता है। क्या बात समझ में आई? ये नहीं आता उसको, ठीक है। उसको मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज चाहिए। अभी जो हमने लैंग्वेज लिखी है यहां पर सी प्लस प्लस लिखी है, वो यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज हो गई। आपका जो कंप्यूटर है उसको मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज चाहिए। क्या बात समझ में आती है? मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, राइट। अब क्या होगा अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं, इस लैंग्वेज को, अगर मैं इस लैंग्वेज को कन्वर्ट कर दूं एक मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर, एक मशीन अंडरस्टैंड, खत्म हो गई इंग्लिश, स्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर, जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी, जो कि कंप्यूटर समझता है, जो कि कंप्यूटर समझता है, तो बात बन जाएगी, तो बात बन जाएगी। क्या बात समझ में आती है? अभी ये बात नहीं कर रहे कैसे कन्वर्ट होगा, उतना डेप्थ में नहीं जा रहा, बिल्कुल ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। तो इन शॉर्ट मेरे पास एक प्रॉब्लम आई थी, मेरे पास एक प्रॉब्लम आई जहां पे लिखा हुआ कि भाई साहब प्रिंट कर दो सम ऑफ 2 नंबर्स। ये मेरी प्रॉब्लम थी। मैंने क्या किया, इसका सोल्यूशन अपने दिमाग में बनाया। ठीक है, मैं ऐसा करूंगा, a प्लस बी कर दूंगा, a के अंदर पहली वैल्यू होगी, b के अंदर दूसरी वैल्यू होगी। तो मैंने एक दिमाग में सोल्यूशन बना लिया। ठीक है, ये मेरे दिमाग में है, मुझे किसी को समझाना है या फिर मुझे अपने सोल्यूशन को टेस्ट करना है कि क्या ये सही चलेगा कि नहीं चलेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके लिए फ्लो चार्ट बना लिया, मैंने इसके लिए सूडो कोड बना लिया। क्या होता है आगे तक समझने वाले हैं। ठीक है, मैंने चेक किया, मैंने कहा बहुत बढ़िया सोल्यूशन है, चलना चाहिए। अब क्योंकि ये चलना चाहिए तो मुझे इसको कोड करना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, मैंने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, लेट्स से सी प्लस प्लस के अंदर मैंने इसे कोड कर दिया। जैसे ही मैंने इसको कोड कर दिया, कंप्यूटर समझ नहीं पाया, कंप्यूटर को तो बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, तो मुझे इस हाई लेवल लैंग्वेज को, इस कोड को कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस सोर्स कोड को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर। और ये मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज मैं दूंगा अपने कंप्यूटर को, जो कि एग्जीक्यूट करके मुझे सम दे देगा इन 2 नंबर्स का। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? कोई भी कंफ्यूजन है छोटी सी चीज के अंदर? सिंपल है, हमारे पास एक प्रॉब्लम आई, हमने उसका सोल्यूशन सोचा, सोल्यूशन को हमने फ्लो चार्ट सूडो कोड में कन्वर्ट किया, वहां पर हमने टेस्टिंग कर ली कि सब कुछ सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। उसे कन्वर्ट कर लिया हमने एक सोर्स कोड के अंदर यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज। फिर वो हमने पकड़ा दिया अपने कंप्यूटर को, भाई साहब कन्वर्ट कर लो और चला लो इसको। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है दोस्तों? सॉल्यूशन कैसे सोचना होगा, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम इस पूरे कोर्स के अंदर, हमें बहुत सारी डिफरेंट अप्रोचेस आती चली जाएंगी। अभी यहाँ पे इस क्लास के अंदर हम 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं, 10 सॉल्यूशन सोचने वाले हैं, सब आ जाएगा आपको। 10 सॉल्यूशन सोचूंगा, सोचवाऊंगा और 10 होमवर्क में भी दूंगा। बड़ा मजा आएगा दोस्त, चिंता मत करो, सब होगा। दोबारा समझते हैं। एक प्रॉब्लम मेरे पास आई कि भाई साहब ये 3 नंबर है, इनकी एवरेज निकाल दो, या 3 नंबर है, इनमें से सबसे मैक्सिमम नंबर निकाल दो। आप बोले ठीक है निकाल देंगे, सोचते हैं अच्छा ऐसा सॉल्व करना, ठीक है। अप्रोच आ गई दिमाग में, इसको मैंने राइट डाउन कर लिया फ्लो चार्ट या सूडो कोड की फॉर्म में। अब फ्लो चार्ट या सूडो कोड तो कोई समझता नहीं, इंसान समझ सकता है, कंप्यूटर नहीं समझ सकता, राइट। तो हमने एक बीच का तरीका निकाला कि भाई तेरे को 0 1 आती है, मुझे 0 1 नहीं आती, मेरे को फ्लो चार्ट आते हैं, तेरे को फ्लो चार्ट नहीं आते। तो मैं ऐसा करता हूं, बीच का निकालता हूं, कुछ एक यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज निकालता हूं, जो कि मैं तुझे पकड़ाऊंगा, तू एक टूल जिसका नाम कंपाइलर है उसको यूज करके उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट कर लियो। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? लास्ट टाइम रिपीट करेंगे। एक प्रॉब्लम मेरे पास आती है जहां पर मुझे पूछा गया कि कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। मैंने उसकी एक अप्रोच निकाली कि इस अप्रोच के द्वारा पता लगाऊंगा प्राइम नंबर है या नहीं है, पर अप्रोच मेरे दिमाग में है। कैसे बताऊं कंप्यूटर को, दिमाग थोड़ी पढ़ लेगा मेरा वो। मैंने क्या किया, उसका एक फ्लो चार्ट बनाया, उस फ्लो चार्ट को बना के मैंने टेस्ट किया 4-5 वैल्यूज के साथ, सब कुछ सही चल रहा है ना, एकदम बढ़िया लॉजिक है कि नहीं है, बढ़िया बहुत सही है। अब क्योंकि फ्लो चार्ट कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा और जो कंप्यूटर को 0 1 है वो मुझे समझ में नहीं आएगा, तो हमने बीच की एक चीज निकाली। ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
एक हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें हमने कोड कर दिया कैसे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, उस पूरे फ्लो चार्ट को इंप्लीमेंट कर दिया उस हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। और भाई साहब कंप्यूटर को पकड़ा दिया, लो भाई साहब पकड़ो। कंप्यूटर ने बोला कि मेरे पास एक दोस्त है, मेरा कौन है, कंपाइलर है मेरे पास, कंपाइलर या इंटरप्रेटर क्या होता है आगे बढ़ के बताऊंगा। मेरा एक दोस्त है कंपाइलर या इंटरप्रेटर, इधर आओ कंपाइलर, ये सी प्लस पकड़ो जरा। कंपाइलर ने पकड़ा सी प्लस को कन्वर्ट करके दे दिया मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर। कंप्यूटर बोला लाओ ये तुम्हें समझ में आती है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं। अब समझ में आया, अब समझ में आया, अब समझ में आया, वेरी गुड वेरी गुड। तो इस प्रकार है, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो रुको, एक और चीज थोड़ा और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है। हमने बोला मुझे क्या निकालना है, मुझे मिनिमम ऑफ 3 नंबर्स निकालना है, ठीक है, ये मुझे निकालना है, ये मेरी प्रॉब्लम है। तो ये तुम्हारे लव भैया हैं, इन्होंने सोचना शुरू कर दिया, अरे यार ये कैसे होगा। इन्होंने दिमाग में यहां पर सोचा, अच्छा ऐसे होगा, पर दिमाग में है तो इन्होंने क्या किया, यहां पर एक पेज ले लिया, एक पेज ले लिया। इस पेज में अपना सूडो कोड लिख दिया या फिर अपना फ्लो चार्ट बना दिया, अपना फ्लो चार्ट बना दिया। इस पेज में टेस्ट कर लिया कि सब कुछ सही चल रहा है, सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट, सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट, ठीक है, ये चेक कर लिया, बहुत बढ़िया। पर यार ये पेज समझ में नहीं आता ना कंप्यूटर को। अब इन्होंने क्या किया, आपके लव बबर भैया गए, इन्होंने एक लैपटॉप पकड़ा अपना, ठीक है, और उस लैपटॉप में कोडिंग कर दी, एक सोर्स कोड लिख दिया, ठीक है, आफ्टर दिस एक सोर्स कोड लिख दिया, ठीक है। पर ये सोर्स कोड कंप्यूटर को समझ में नहीं आता। अब कंप्यूटर कह रहा है मुझे नहीं आता भाई, ये मुझे नहीं आता, ये मुझे नहीं आता। समझ की स्पेलिंग गलत हो गई, समझ। अब ठीक है, कंप्यूटर ने बोला सुनो, हेलो, उसने बोला हेलो कंपाइलर साहब, कंपाइलर साहब इधर आओ। कंपाइलर साहब को बुलाया, उसने बोला अरे ये है क्या, इसके पास गए कंपाइलर साहब, अरे तुम हो गया। कंपाइलर साहब ने इसको कन्वर्ट कर दिया एक मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में 010110 ऐसा कुछ करके, और ये जाके इनको फीड कर दिया, खत्म। और भाई साहब कह रहे हैं मजा आ गया। क्या बात समझ में आई, क्या कहानी समझ में आई, ध्यान से देखो। ये थी प्रॉब्लम, बब्बर भैया यहां बैठे, इन्होंने बोला अच्छा है सॉल्व करते हैं, दिमाग में आ गया सॉल्यूशन, लिखा कागज के ऊपर, बनाया सूडो कोड या फ्लो चार्ट, पर ये तो समझ में नहीं आता कंप्यूटर को। इन्होंने क्या किया, कंप्यूटर में जाके कोड लिख दिया, बन गया सोर्स कोड। सोर्स कोड कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा, कंप्यूटर ने बुलाया अपने दोस्त को जिसका नाम है कंपाइलर। कंपाइलर साहब यहाँ पे, उन्होंने इसको पकड़ा, इसको पढ़े कन्वर्ट कर दिया 01 की फाइल के अंदर, 01 की फाइल का कंप्यूटर के पास। कंप्यूटर ने बोला मजा आ गया भाई साहब, वाह। अब स्वाद आया, स्वाद आया कि नहीं आया, धन्यवाद एवरीवन, दिस इज सुप्रीम बैच। यही है, यही दिक्कत है हमारे इंडिया वाले बच्चों के साथ, जिनको ये समझ में अच्छे से आता है, वो सिंपल वाला नहीं आता है। अच्छा एक बच्चे कुछ ऑडियो वाला इश्यूज है, देखो कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, अब ऑडियो वाली बात कर लेते हैं। एक बच्चा कहता कहां गया, भाग गया बच्चा यार, वो देख नहीं रहा, बहुत ऊपर चला गया रिप्लाई उसका, सॉरी ब्रो, सब परफेक्ट है, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। तो हमें समझ में आ गया थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए सॉल्व करने का, ठीक है। यूजिंग कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, चलो ये थोड़ा देखते हैं, राइटिंग थोड़ी सही कर लो। अरे समझ में आना चाहिए दोस्त, राइटिंग क्या करूंगा मैं सही करके, पर तुम कह रहे हो तो रुको, अभी ऑन द स्पॉट करता हूं, बढ़िया। देखो अभी तो हमने बोला कंप्यूटर को यूज क्यों कर रहे हैं हम सॉल्व करने के लिए। देखो लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 13, ठीक है, और मुझे पता लगाना है 13 जो है वो प्राइम है या नहीं है, प्राइम और नॉट। प्राइम नंबर समझते हो ना भाई, प्राइम नंबर जो होता है, एक नंबर जो प्राइम होता है उसको सिर्फ 2 ही लोग डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली, या तो 1 से डिवाइड होगा या तो अपने आप से डिवाइड होगा, ठीक है, और कोई बच्चा उसको डिवाइड नहीं कर सकता। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब है कि रिमाइंडर 0। क्या बात समझ में आती है। तो 13 को मुझे बताना है कि 13 जो एक प्राइम नंबर है या नहीं है। तो 13 को मैंने चेक किया 2 से डिवाइड करके, तो 13/2 में मेरा रिमाइंडर जो है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 13 को फिर मैंने डिवाइड किया 3 से, रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर मेरा 1 आ रहा है। उसके बाद 13 को डिवाइड किया मैंने 4 से, रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर मेरा 1 आ रहा है। उसके बाद 13 को डिवाइड किया 5 से, ऐसे करते करते 13 को डिवाइड किया 12 से, और रिमाइंडर मेरा 1 आ रहा है, राइट। तो किसी के अंदर भी यहां पर रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 13 इज अ प्राइम नंबर, इसका मतलब हुआ 13 इज अ प्राइम नंबर। पर ये मैन्युअली कर रहा हूं यार मैं, अभी तो 13 है, चलो मैंने निकाल लिया। लेट्स से ये 1013 होता तब, अब क्या करता मैं, क्या मैं बैठ के ये एक एक करके संभालता इसको मैं, नहीं। तो मैं चाहता हूं ऐसे जो ये मजदूरी वाले टास्क है ना, जो रिपीटेटिव टास्क है, राइट, तो ये मैं नहीं चाहता। ये काम कौन करेगा भाई, हम तो बड़े लोग हैं ना भाई, हम थोड़ी करेंगे, ये काम करवाएंगे कंप्यूटर से, ये काम करवाएंगे कंप्यूटर से भाई साहब, हम नहीं कर रहे। तो हम इसको कंप्यूटर से सॉल्व करवाना चाहते हैं, ठीक है। अब मैंने कंप्यूटर को क्या बोला, सुन कंप्यूटर ऐसा कर,
बिटवीन 1 and 13 जितने भी नंबर्स है ना, उनसे 13 को डिवाइड कर दे, उनसे 13 को डिवाइड कर दे। मैंने ये बोला, लिटरली मैं गया कंप्यूटर के पास, ये मेरा कंप्यूटर बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और मैं इसके पास जाके बोलता हूँ सुन डिवाइड 13 विद नंबर्स बिटवीन 1 and 13, ऐसा करके बोल दिया मैंने। क्या उसको समझ में आएगा? क्या उसको समझ में आएगा? बोलेगा पागल है क्या, पी क्या है, ये नहीं समझ में आता मुझे, ढंग का बता कुछ। उसे समझ में नहीं आएगा ये, उसे समझ में नहीं आएगा ये। उसे क्या समझ में आता है? उसे क्या समझ में आता है? उसे समझ में आती है बाइनरी, उसे समझ में आती है 0-1, ठीक है। क्या मैं 0-1 लिख सकता हूं? नहीं, मैं नहीं लिख सकता। मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं एक हाई लेवल लैंग्वेज, मैं लिख सकता हूं हाई लेवल लैंग्वेज, वो C++ वाला कोड, ठीक है। वो कोड लिखने के लिए मुझे क्या पता होनी चाहिए? मुझे एल्गोरिदम पता होनी चाहिए। एल्गोरिदम में कैसे टेस्ट कर सकता हूं? एल्गोरिदम से पहले मुझे फ्लो चार्ट या सूडो कोड मैंने क्रिएट किया हुआ होना चाहिए, उसके बाद ही मैं वो कोड कर पाऊंगा। क्या बात समझ में आती है? सो दैट्स वाई हम हमेशा कभी भी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने निकलते हैं, वी मेक श्योर कि हम पहले उसका फ्लो चार्ट या फिर उसका सूडो कोड लिख लें, क्योंकि अगर मेरे पास उसका फ्लो चार्ट या सूडो कोड पहले से पड़ा हुआ है एल्गोरिदम का, ठीक है, तो उसको मैं फटाफट से कोड में कन्वर्ट कर सकता हूं। एक सिंपल सा आपको मैं प्यारी सी बात बताता हूं, किसी को नहीं पता, तुम्हें पता होगी सिर्फ ये, कि तुम जब जीवन में आगे बढ़ोगे और लेट्स से कि तुम्हारे पास एक एल्गोरिदम पड़ी हुई है, तुम्हें बस उसको इंप्लीमेंट करना है। सच्चाई ये है, अगर एल्गोरिदम पड़ी हो तो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी आप 2 या 3 मिनट के अंदर कोड कर सकते हो। 2 या 3, ज्यादा बता रहा हूं मैं, 2 या 3, इससे ज्यादा नहीं। अगर तुम्हारे पास एल्गोरिदम पड़ी हुई है और तुम्हें उसको सिर्फ अपनी कोडिंग लैंग्वेज में उतारना है, 2 से 3 मिनट, सिर्फ 2 से 3 मिनट, कुछ भी नहीं उससे ज्यादा। बात समझ में आती है? तो सारी की सारी लड़ाई जो अगले 5 महीने की होने वाली है, वो किसकी होगी? कोडिंग की नहीं है, वो तो तुम्हें आ जाएगी। सारी की सारी लड़ाई है एल्गोरिदम की, सारी की सारी लड़ाई है एल्गोरिदम की। जब तुम्हारा इंटरव्यू तुमसे पूछेगा ना कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, वो ये नहीं बोलता इस क्वेश्चन को C++ सॉल्व कर दो, नहीं, ये भी नहीं बोलता इस क्वेश्चन को जावा में कर दो, ये भी नहीं बोलता। वो बोलता है इस क्वेश्चन को ऑप्टिमली सॉल्व कर दो। ऑप्टिमली मतलब बेस्ट सोल्यूशन दे दो, बेस्ट सोल्यूशन मतलब बेस्ट एल्गोरिदम, बेस्ट एल्गोरिदम मतलब टाइम वाइज और स्पेस वाइज बेस्ट। टाइम और स्पेस क्या होता है आगे जाके पढ़ेंगे। क्या बात समझ में आती है? इन शॉर्ट 5 महीने के आगे की लड़ाई है एल्गोरिदम अच्छी समझना। एक प्रॉब्लम मेरे पास आएगी, मुझे एक अच्छी एल्गोरिदम बनानी है, कोड कोई भी कर लेगा यार, कोड कोई भी कर लेगा। क्या बात समझ में आती है? तुम जब किसी भी कंपनी में आगे जाओगे ना, तुम किसी भी कंपनी में आगे जाओगे तो वहां पे एक बड़ा अच्छा व्यक्ति होता है, वो होता है HD3, एक बहुत सीनियर इंजीनियर या एक प्रिंसिपल इंजीनियर, राइट। वो बंदे कोड नहीं करते, वो बंदे कोड नहीं कर रहे, इनके पैकेज 1 करोड़ से ऊपर के होते हैं भाई, ग्रेटर देन 1 करोड़ पैकेज होता है इनका। ये कोड नहीं करते, इनका काम पता क्या होता है? ये ऊपर से देखते हैं, अच्छा ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, हो गया। इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, इनको पता है कि अच्छा ये ऐसे करना होता है, वैसे करना होता है। अप्रोच बताते हैं, अप्रोच रिव्यू करते हैं, खत्म। मेन काम इनका रिव्यू करना होता है भाई साहब, कि लोग जो हैं SD1 SD2 छोटे छोटे बच्चे इंजीनियर्स, उनके चीजों को रिव्यू कर लेते हैं, हाँ ये ठीक लग रहा है, रिव्यू कर, ठीक है। बात समझ में आती है? गेम इज एल्गोरिथम दोस्त, कोडिंग गेम नहीं है। कोडिंग तो कोई भी कर लेगा आके, ठीक है। तुम्हें सिर्फ अच्छी एल्गोरिथम बनानी है, ठीक है। ये चीजें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि हम करने क्या वाले हैं। दिस इज नॉट अबाउट राइटिंग कोड, कट कट कट, ना 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 ना, कोई भी कर लेगा, मजदूरी वाला काम है वो, ठीक है। कोडिंग इज लिटरली मजदूरी, एल्गोरिथम जो है वो दिमाग वाली बात है। क्या बात समझ में आती है? जैसे तुम्हारी एक बिल्डिंग बनती है तो उसमें आर्किटेक्ट जो होता है वो डिजाइन प्रिपेयर करता है। कभी अगर आर्किटेक्ट के पास तुम गए हो तो वो तुम्हारे पूरे घर का एक डिजाइन क्रिएट करेगा, एक डिजाइन क्रिएट करेगा और उसमें बताएगा कि कितने पिलर्स क्रिएट करने हैं। एक जो पिलर समझते हो, वहां सरिया होता है, सरिये में कंक्रीट भरते हैं, राइट। कितने पिलर क्रिएट करने हैं, उसमें कितने तुम्हारे वो सरिये, जिनको हम TMT बार्स बोलते हैं इंग्लिश में, मुझे नहीं पता तुम TMT बार समझोगे या तुम सरिया समझोगे, ठीक है, मैं दोनों बोल रहा हूं, ठीक है। तो वो डिजाइनर आर्किटेक्ट बताता है कि भाई ये इतने पिलर लगेंगे और एक पिलर इतनी मोटाई का होना चाहिए, इतनी पतला होना चाहिए, इतने सरिये लगने चाहिए, इस सरिये की जो विड्थ होती है इतनी होनी चाहिए, वो आर्किटेक्ट बताता है। पर वो लगाता कौन है? वो मजदूर लगाता है, वो मजदूर लगाता है, राइट, वो मजदूर लगाता है, राइट। हमें मजदूर नहीं बनना, हमें ईंटें पकड़ के लगानी नहीं है वहां पे, हमें ये बनना है, हमें आर्किटेक्ट बनना है, जहां पे हम डिजाइन बताएंगे कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है? मजदूर नहीं बनना है दोस्त, मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारा काम मजदूरी नहीं है, नहीं, हमारा काम है आर्किटेक्ट बनना, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। आ गए हैं मेन टॉपिक के ऊपर। मेन टॉपिक क्या है दोस्त? हमने बोला फ्लो चार्ट। आज की गेम हिस्ट्री के ऊपर बहुत सारे फ्लो चार्ट बनाने वाले हैं, बहुत सारे फ्लो चार्ट बनाने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सा एक रिव्यू ले लेता हूं आपसे। अभी तक जैसा चल रहा है, स्वाद आ रहा है या फिर मैं ओवर कर रहा हूं? मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका यही होता है, देसी एग्जांपल्स के साथ, ताकि आपको चीजें अंदर तक डाइजेस्ट हो जाए, ऐसा डाइजेस्ट हो जाए कि फिर तुम्हें नोट्स पढ़ने की नीड भी ना पड़े। समझ में आ रहा है? स्वाद आ रहा है? स्वाद आ रहा है? यस और नो? बढ़िया 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 चल रहा है, ठीक है। फ्लो चार्ट क्या होता है?
मैंने बोला आपने एक एल्गोरिथम सोची, आपके पास एक प्रॉब्लम है, आपके पास एक प्रॉब्लम आई, आपने उसको सॉल्व करने का एक एल्गोरिथम सोच ली। दोबारा रिपीट करता हूं, एल्गोरिथम क्या होता है। मैंने बोला मेरे पास एक सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं कि मेरे को चाय बनानी है, मैं पहले पानी गर्म करूंगा, उसमें चाय पत्ती डालूंगा, उसमें चीनी डालूंगा, फिर उसमें दूध डालूंगा, घुमा दूंगा और पी जाऊंगा, तो ये मेरी चाय बनेगी। ये मेरी एल्गोरिथम है, राइट, ये मेरी एल्गोरिथम है, राइट। मेरे को पढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले अपना कैमरा सेट करूंगा, मैं माइक सेट करूंगा, मैं यहाँ पर अपना पीसी सेट करूंगा, फिर मैं क्लास ऑन कर दूंगा, पढ़ाऊंगा, एंड क्लास कर दूंगा, खत्म। ये मेरी एल्गोरिथम है, ठीक है। लेट्स से तुम्हें किसी अपोजिट जेंडर को अप्रोच करना है तो तुम क्या करोगे, तुम वहां पे जाओगे, तुम बोलोगे हे यू आर गुड, फिर एक थप्पड़ खाओगे, वापस आ जाओगे, राइट। तो ये तुम्हारी एल्गोरिथम है। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है। दिस इज एल्गोरिथम। तो किसी भी एल्गोरिथम को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा दिखाना, किसी भी एल्गोरिथम को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा दिखाना, उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। क्या बात समझ आती है, क्या बात समझ आती है। ये मैंने एल्गोरिथम बनाई दिमाग में, ठीक है। मैं ऐसे जाऊंगा, मैं हे बोलूंगा, फिर मुझे थप्पड़ मारेगी, फिर वापस आ जाऊंगा। ये मैंने एल्गोरिथम बना लिया। इसको मैं ग्राफिकल फॉर्म में जब दिखाऊंगा ना, तो उसको मैं फ्लो चार्ट बोल दूंगा, ठीक है दोस्त, बढ़िया, ठीक है। तो मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताई थी अभी, 2 नंबर्स को ऐड करना है। लेट्स से मुझे 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। एक नंबर का नाम है नंबर 1, एक नंबर का नाम है नंबर 2। तो मुझे इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां पर हम ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो आपका फ्लो चार्ट बना हुआ है, ये 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करता है। कैसे, अभी मैंने आपको समझाया भी नहीं है, तब भी आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। कैसे, मैंने बोला स्टार्ट करो अपने एल्गोरिथम को, कर दिया। 2 नंबर इनपुट में लो, आपने नंबर 1 की वैल्यू ली, ठीक है, लेट्स से नंबर 1 की वैल्यू 5 आ गई। आपने नंबर 2 की वैल्यू ली, लेट्स से नंबर 2 की वैल्यू 3 आ गई। आपने बोला इन दोनों को माइनस कर दो, दोनों को माइनस करके क्या आया, आंसर में सेव करा लिया। तो आपने बोला आंसर क्या आ गया, आंसर हो गया 5 - 3 दैट इज 2। फिर आपने आंसर को प्रिंट करा लिया, यानी आपने यहाँ पे 2 प्रिंट करा दिया और आप एग्जिट कर गए। क्या फ्लो चार्ट समझ में आया, क्या फ्लो चार्ट समझ में आया। सिंपल है भैया, तो आप नहीं बताते तब भी समझ में आ रहा था हमें, यह तो आप नहीं बताते तब भी समझ में आ रहा था हमें। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। इन शॉर्ट, आपको कल कोई पूछे आके बेटा फ्लो चार्ट क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सुनो जी, एल्गोरिथम को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में दर्शाना, उसको मैं फ्लो चार्ट कहता हूं। एक एल्गोरिथम मेरे पास है, सीरीज ऑफ स्टेप्स मेरे पास है, उनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाना, ठीक है, उसको मैं फ्लो चार्ट बोल देता हूं। सिंपल, ज्यादा ज्ञानबाजी है नहीं, सिंपल चीज है, ठीक है। ये बाकी चीजें जो लिखी हुई है लाइन यहाँ पे बहुत सारी ऐड की हुई है, मेरी प्रैक्टिस रही है कि जो लाइन लिखी होती है मैं इनको पढ़ता नहीं हूं। अगर मैं इनको पढ़ूंगा तो आपके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा कि ये बंदा बस आता है, लिखी हुई चीज पढ़ के चला जाता है। और मैंने बहुत सारे कोर्सेज देखे हैं जहां पे इस लिखी हुई चीजों को लोगों ने पढ़ा है और भयंकर गंदे गंदे रिव्यू मिले उन कोर्सेज को, ठीक है, समझने वाले समझ जाएंगे। तो मैं नहीं पढ़ूंगा इनको, ठीक है, तुम्हें पढ़ना तो तुम पढ़ना, तुम्हारी नॉलेज के लिए मैंने ऐड किया हुआ है, बढ़िया। तो हमें इतना पता लग गया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे एल्गोरिथम को, उसको हमने फ्लो चार्ट कह दिया, बहुत बढ़िया। कंपोनेंट्स की बात करते हैं, कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि एक फ्लो चार्ट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। भैया एक चीज मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व करी, ऑब्जर्व मैंने ये करा कि यहां पर ये एक ऐसा कुछ कुछ एलिप्सा बना हुआ है, यहां पे भी एक ये सर्कुलर से कुछ फॉर्म से बनी पड़ी है, एक शेप बनी पड़ी है। इसको मैं क्या बोलता हूं, इस सर्कुलर सी एलिप्टिकल सी शेप को मैं क्या बोलता हूं भैया, इसको मैं टर्मिनेटर बोलता हूं, इसको मैं टर्मिनेटर बोलता हूं। टर्मिनेटर क्या दर्शाता है भैया, या तो ये स्टार्ट वाली स्टेट दर्शाता है कि यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं एल्गोरिथम को, या फिर ये एंडिंग स्टेट दर्शाता है कि यहां पे मैं एंड कर रहा हूं एल्गोरिथम को। तो तुम ध्यान से अगर देखोगे तो फ्लो चार्ट हमेशा इससे शुरुआत होती है फ्लो चार्ट की, और हमेशा एंड फ्लो चार्ट की इससे होती है, टर्मिनेटर से ही होती है। क्या बात समझ में आती है। यहां पे अगर हम पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते टर्मिनेटर के बारे में भी, मैं पढ़ूंगा नहीं। क्या बात समझ में आती है भैया। इन्होंने तो अलग तरीके से बनाया, तो लोग कुछ लोग ऐसे बनाते हैं जैसे मैंने ये बनाया एलिप्टिकल फॉर्म में, और कुछ लोग ऐसे बनाते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, इसको ऐसे जोड़ दिया और इसको ऐसे जोड़ दिया। तो जो सा आपको अच्छा लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आई, यस और नो। व्हाट इज एल्गोरिथम दोस्त, आपके पास एक टास्क है, उस टास्क को कंप्लीट करने के जो स्टेप्स होते हैं उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। लेट्स से कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे सीपी से कनॉट प्लेस एक जगह है दिल्ली के अंदर, मुझे वहां से अपने घर की तरफ आना है। तो मेरे सीरीज ऑफ स्टेप्स क्या है, मैं वहां से 3 बार अकबर रोड पकड़ता हूं, उसके बाद मैं 2 बार 3 मूर्ति मार्ग पकड़ता हूं, उसके बाद मैं 1 बार शांति पथ पकड़ता हूं, उसके बाद मैं 2 बार पंचशील मार्ग पकड़ता हूं, उसके बाद मैं सीधा धौला कुआं के बाद अपने घर पहुंच जाता हूं। क्या बात समझ में आती है। तो मेरे स्टेप्स आ गए, 3 बार ये करना, 2 बार ये करना, 1 बार ये करना, 2 बार ये करना और धौला कुआं के बाद घर आ गया। तो ये स्टेप को मैंने क्या बोल दिया, ये मेरे एल्गोरिथम हो गई। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है। घर रिवील्ड, हाँ दिल्ली इतनी सी है ना, इतनी सी दिल्ली है, घर रिवील्ड, ठीक है। तो ये एक एल्गोरिथम हो गई कि ठीक है ऐसा कुछ मैं करने वाला हूं, बहुत बढ़िया, ये हमने समझ लिया।
अगले अगले कंपोनेंट की बात करते हैं। मैंने बोला कि कुछ एक कंपोनेंट इस प्रकार के भी होते हैं जहां पे एक पैरेललोग्राम टाइप शेप्ड होती है, एक पैरेललोग्राम टाइप शेप होगी आपके पास। ये किस लिए होता है भैया? ये वाला जो ब्लॉक है ये आपका इनपुट या आउटपुट को दर्शाने के लिए होता है, इनपुट या आउटपुट को दर्शाने के लिए होता है। लेट्स से आपको कोई चीज रीड करनी है, कोई चीज का इनपुट लेना है कि आपने रीड कर लिया ए को, तो आप इस ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। लेट्स से आपको कोई चीज आउटपुट देनी है यानी प्रिंट करवाना है, तो आपने बोला मुझे प्रिंट करना है, तो भी आप इस ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। तो टर्मिनेटर समझ में आया, इनपुट आउटपुट समझ में आया। एक ब्लॉक और मेरे पास है जिसका जो इस प्रकार दिखता है, इसको मैंने क्या बोला कि ये प्रोसेस ब्लॉक है, ये एक प्रोसेस ब्लॉक है। इसके अंदर मैं क्या करता हूं भैया? इसके अंदर मैं चाहूं तो मैं कोई कैलकुलेशन कर सकता हूं कि लेट्स से मैंने बोला कि सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। लेट्स से मैं कोई नया कोई एक वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहता हूं किसी नंबर के लिए। लेट्स से मैंने बोला आई इज इक्वल्स टू 0, तो वो इनिशियलाइजेशन भी यहां पे मैं कर सकता हूं, ठीक है। इनिशियलाइजेशन भी यहां पे मैं कर सकता हूं, ठीक है। और कुछ भी ऐसी प्रोसेस वाली जो चीज है वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर आने वाली है। कुछ कैलकुलेशन करनी हो, कोई प्रोसेस करना हो, वो सब यहां पे आने वाला है। क्या बात समझ में आती है? टर्मिनेटर क्या होता है? मैंने बोला आपकी स्टार्टिंग स्टेट को दर्शाना या फिर आपकी एंडिंग स्टेट को दर्शाना, उसके लिए हम टर्मिनेटर यूज करते हैं। दोबारा रिपीट करते हैं, आपका एक फ्लो चार्ट होगा जो कहीं से शुरू होता होगा, कहीं से खत्म होता होगा। तो जहां शुरू हो रहा है उस स्टेट को बोलूंगा टर्मिनेटर, जहां से खत्म हो रहा है उसको भी बोलूंगा टर्मिनेटर। इनपुट आउटपुट ब्लॉक क्या होता है? आपको कुछ भी इनपुट में लेना है या कुछ भी आउटपुट में देना है, यानी कुछ भी रीड करना है या फिर कुछ प्रिंट करना है, तो आप इस ब्लॉक पैरेललोग्राम टाइप शेप ब्लॉक को यूज करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोसेस ब्लॉक, जहां मैंने बोला जो आपका एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर होने वाला है, जहां कुछ मुझे इनिशियलाइज करना है, डिक्लेयर करना है, कैलकुलेशन करनी है, प्रोसेस करना है, तो इस ब्लॉक के अंदर होने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं। कुछ भी आपको इनडेप्थ पढ़ना हो तो यहाँ पे चीजें ऐड की गई हैं, आप ऑलरेडी चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपका इनपुट आउट ब्लॉक के लिए है, ये आपका डेटा प्रोसेसिंग के लिए है, ठीक है। एक बहुत अच्छी चीज और होती है यहाँ पे, डिसीजन मेकिंग ब्लॉक कहते हैं जिसका, बहुत प्यारी चीज है, डिसीजन मेकिंग ब्लॉक, ठीक है दोस्त। मैंने बोला इस प्रकार का ये डायमंड शेप्ड, रोम्बस शेप्ड आपका ब्लॉक होता है। इसके अंदर आप एक कंडीशन डालते हैं, आपने बोला n ग्रेटर देन 0। इसके दो आउटपुट होते हैं हमेशा, ठीक है। पहला आउटपुट आपका हो सकता है यस और दूसरा आउटपुट आपका हो सकता है नो। तो अगर आपका n ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका एग्जीक्यूशन फ्लो यहां पर आ जाएगा, यानी यहां पर जो स्टेटमेंट लिखी होगी वो एग्जीक्यूट होगी। अगर n ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तो आपका एग्जीक्यूशन फ्लो यहां पर आ जाएगा, यानी यहां पर स्टेटमेंट लिखी होगी वो एग्जीक्यूट होगी। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? प्रोसेस ब्लॉक दोबारा समझा दो। प्रोसेस में सिंपल सी एक चीज है, आपको कुछ भी डिक्लेयर करना है आप प्रोसेस यूज करेंगे, अगर कुछ भी कैलकुलेशन करनी है आप प्रोसेस का यूज करेंगे, बात खत्म। सिंपल सिंपल। कोई डिक्लेयर करना है डिक्लेयर कर लो, कोई कैलकुलेशन करनी है कैलकुलेशन कर लो। क्या बात समझ में आती है दोस्त? क्या बात समझ में आती है? जैसे मैं तुम्हें लेके चलूंगा ना क्वेश्चंस की तरफ, बहुत सारे क्वेश्चंस है मेरे पास यहाँ पे, देखो ये देखो ये देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस है ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, बहुत सारे क्वेश्चन करने, चिंता मत करो चिंता मत करो। अब ये थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग ब्लॉक के पास आ गए हम, ठीक है। डिसीजन मेकिंग ब्लॉक के पास आ गए, हमने बोला यहां पर क्या होता है, एक कंडीशन यहां पर लिखी होती है, एक कंडीशन यहां पर लिखी होती है, उस कंडीशन के आधार पर आप डिसाइड करते हो कि मैं नीचे की तरफ जाऊं, यस की तरफ जाऊं या फिर नो की तरफ जाऊं। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? अगर मैं लेट से आपसे ये पूछता हूं तो मुझे बताना इसमें क्या होगा, इस केस में क्या होगा। मैंने बोला a ग्रेटर देन b और लेट से a की वैल्यू जो है वो 3 है और b की वैल्यू जो है वो 5 है। यहां मैंने बोला yes और यहां मैंने बोला no, यहां मैंने बोला प्रिंट हेलो और यहां मैंने बोला प्रिंट हाई। अब मुझे बताओ इस केस के अंदर हाई प्रिंट होगा या हेलो प्रिंट होगा? हाई प्रिंट होगा या हेलो प्रिंट होगा? बच्चे कह रहे हैं हाई प्रिंट होगा। क्यों? हमने चेक किया a ग्रेटर देन b है क्या, a की वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू 5 है। भैया फॉल्स आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, इसका मतलब नो पे जाएंगे। नो पे क्या है, हाई प्रिंट करना है, तो दैट्स वाई हम हाई प्रिंट कर रहे हैं। क्या बात समझ में आई? क्या कंडीशन ब्लॉक समझ में आया हमें? यस और नो? क्या कंडीशन ब्लॉक समझ में आया हमें? यस और नो? क्या हमें चीजें समझ में आ रही हैं? यस और नो? बढ़िया, ये भी हमने समझ लिया कि हमारा डिसीजन मेकिंग ब्लॉक क्या होता है। इसके बाद मैंने बोला एक और कॉम्पोनेंट होता है मेरे पास, एरोज। एरो से क्या समझ में आता है? एरो से क्या समझ में आता है भैया? इससे मुझे फ्लो पता लगता है, मुझे इससे मुझे फ्लो पता लगता है कि मैं यहां पे जाऊं या मैं यहां जाऊं, मैं यहां जाऊं यहां जाऊं। तो फ्लो को पता लगाने के लिए कि फ्लो कैसा है आपके एग्जीक्यूशन का, आप एरोज का यूज करते हैं। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? बढ़िया,
ठीक है, तो हमने एरोज का यूज कर लिया। उसके बाद एक और चीज मेरे पास है, इसको मैं बोलता हूं कनेक्टर, जिसको मैं बोलता हूं कनेक्टर। सुना है इसके बारे में? तो कनेक्टर आपका एक सर्कल होता है, बेसिकली एक सर्कल है, और ये थोड़ी सर्कल होता है, तो ये थोड़ी सर्कल है भाई सर्कल भूल गया क्या? ये सर्कल हो गया आपका, और आपने इसके अंदर यहां पे कुछ एक नाम लिख दिया जो कि किसी फंक्शन को दर्शाता है। अब फंक्शन क्या होता है? अब फंक्शन क्या होता है? तो मैंने बोला हमें पता ही नहीं फंक्शन क्या होता है अभी, तो इस कनेक्टर वाले पार्ट को अभी के लिए हम स्किप कर रहे हैं। जैसे ही हम फंक्शन समझ लेंगे या रूटीन समझ लेंगे, उसके बाद हम इसको समझ सकते हैं। अभी के लिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। क्या बात समझ में आती है? तो हमने क्या सीखा, हमने, अब मैं तुमसे पूछूंगा तो मुझे फटाफट लिख के दोगे यहाँ पे, ठीक है? तुम फटाफट में लिख के दोगे आंसर क्या है, और फिर मैं तुम्हें हुडी दूंगा, ठीक है? सरप्राइज, सॉरी गिफ्ट। सबसे पहली चीज मुझे बताओ, ये वाला जो ब्लॉक है, इस वाले ब्लॉक को मैं किसके लिए यूज करता हूं? इनपुट के लिए। इनपुट के लिए मतलब, इनपुट के लिए मतलब इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट मतलब भैया कुछ भी रीड करना हो या कुछ भी प्रिंट करना हो तो मैं इसका यूज करता हूं। बहुत बढ़िया। अब मैंने तुमसे पूछा कि यार ये वाला ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक मैं किसके लिए यूज करता हूं? भैया प्रोसेस के लिए। प्रोसेस के लिए मतलब भैया या तो कैलकुलेशन कर लेंगे इसके अंदर कोई, या तो इसके अंदर कुछ इनिशियलाइजेशन करनी हो, कोई डिक्लेरेशन करनी हो तो कर लेंगे इसके अंदर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब मैंने तुमसे पूछा कि यार ये बताओ कि ये वाला ब्लॉक जो होता है ये किस लिए यूज होता है? भैया ये डिसीजन मेकिंग ब्लॉक होता है। वेरी गुड। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? भाई इसमें कंडीशन होगी, इसमें कंडीशन होगी। मैंने कहा वेरी गुड। कंडीशन के आउटपुट कितने आते हैं? कंडीशन के बाद 2 आउटपुट आते हैं, या तो यहाँ पे यस या फिर बोल लो ट्रू, या तो यहाँ पे नो या फिर बोल लो फॉल्स। बहुत बढ़िया। मैंने बोला ये क्या है तुम्हारे पास? भैया ये एरोज हैं। एरोज का काम क्या होता है? एरोज का काम क्या होता है? भैया फ्लो दर्शाते हैं। आपका जो फ्लो चार्ट है उसमें एक चीज होने के बाद अब आगे कहां जाना है। जैसे लेट्स से ये वाले फ्लो चार्ट में तुम यहां पर खड़े हो, तुम अगर यहां पर खड़े हो इसके अंदर, राइट, यहां पर खड़े हो, इसके बाद कहां जाना है कैसे पता लगा? इस एरो को देख के पता लगा नीचे जाना है, राइट। यहां पे खड़े हो, कैसे पता लगा नीचे जाना है? एरो को देख के पता लगा। तो एरो को देख के पता लगता है कि कहां मुझे जाना है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या बचा हमारे पास? हमने कवर कर लिया सब कुछ क्या? हाँ, ये बच गया। मैंने बोला कि ये क्या होता है? ये सर्कुलर शेप क्या होती है, किस लिए यूज होती है? टर्मिनेटर होता है भैया। क्या काम होता है टर्मिनेटर का? कनेक्टर नहीं होता दोस्त, कनेक्टर नहीं होता। किसने बोला कनेक्टर? टर्मिनेटर है। ये क्या दर्शाता है भैया? या तो ये स्टार्टिंग स्टेट दर्शाएगा मेरे फ्लो चार्ट की, या तो ये एंडिंग स्टेट दर्शाएगा। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई मित्रों? सब दोनों हाथ ऊपर हवा में उठा के बोलेंगे समझ में आ गई। कभी मुझे लगता है कि मुझे कथा शुरू कर देनी चाहिए। आई थिंक मेरे अंदर कैपेबिलिटी है कि मैं कथा कर सकता हूं अच्छे से, ठीक है? चलो क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया, समझ में आ गई। अब हम जा रहे हैं पढ़ा पहले दिया मैंने, और इसका जो स्लाइड है वो बाद में आई है। कौन है ये स्लाइड बनाने वाला? चलो कोई ना, चलो कोई ना। अब हम आते हैं सूडो कोड की तरफ। सूडो कोड की तरफ। सूडो कोड क्या होता है? सूडो मतलब क्या होता है पहले ही बताओ भैया। सूडो मतलब होता है, सूडो मतलब होता है नकली। सूडो का मतलब होता है नकली। नकली, ये नकली कोड है। इससे तुम खुद समझ सकते हो क्या होने वाला है कोड में, इससे तुम्हारा जो दोस्त है वो समझ सकता है क्या होने वाला है कोड में, पर इससे कंप्यूटर समझ नहीं सकता क्या होने वाला है कोड में। क्या बात समझ में आती है? ये आप लोगों के लिए है, एक रीडेबल है, एक जेनरिक तरीका है, एक जेनरिक वे है ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर अप्रोच या एल्गो मतलब एल्गोरिथम इन टेक्सचुअल फॉर्म। पहले क्या था? ग्राफिकल फॉर्म में था, अब टेक्सचुअल फॉर्म में आ गया। एक जेनेरिक वे है अपनी एल्गोरिथम को, अपनी अप्रोच को दर्शाने का इन अ टेक्सचुअल फॉर्म। पहले क्या था? ग्राफिकल फॉर्म था। यहां पर हमने पढ़ा था ग्राफिकल फॉर्म है ये। तो यहां पे हम चार्ट सब बनाते थे, ग्राफिकल फॉर्म में दर्शाते थे। यहां पे क्या था? यहां पे टेक्सचुअल फॉर्म में नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज, नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज का हम यहां पे यूज कर रहे होते हैं। तुम चाहो हिंदी में भी सूडो कोड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक नकली कोड है। लेट्स से कि मुझे क्या करना है, मुझे 2 नंबर्स को ऐड करना है। मैंने बोला गिव मी सम ऑफ 2 नंबर्स। अच्छा, तो कैसे हुआ? इसमें लिखा है सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करो। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। फिर 2 नंबर इनपुट में लो। मैंने कहा ठीक है, वेरी गुड। फिर दोनों नंबर को ऐड कर दो। मैंने कहा वेरी गुड। फिर सम को प्रिंट कर दो। मैंने कहा वेरी गुड। फिर इसने बोला खत्म कर दो प्रोग्राम को। मैंने कहा वेरी गुड। तो ये मेरा सूडो कोड हो गया। अब एक चीज का ध्यान रखेंगे, सूडो कोड का कोई एक आंसर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि इसने ये आंसर लिख दिया तो यही सही होगा, तुम्हारा सही नहीं होगा ना। सूडो कोड नकली कोड होता है। एक अप्रोच को लिखने के भी मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, वो सारे के सारे सही होते हैं, कुछ भी गलत नहीं होता उसके अंदर।
कुछ भी गलत नहीं होता। लेट्स से मैं इस कोड को ऐसे लिख देता यहाँ पे कि पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप मैं लिख दिया रीड ए एंड बी, दूसरा स्टेप क्या लिख दिया मैंने, सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, और तीसरा स्टेप क्या लिख दिया मैंने, प्रिंट सम। तो ये भी मेरा एक वैलिड सूडो कोड माना जाता, वैलिड सूडो कोड। मैंने कुछ मुश्किल लिखा है क्या इसके अंदर, मैंने कुछ मुश्किल लिखा है इसके अंदर, या सिंपल है भैया, कुछ भी नहीं है। आपने 2 नंबर लाओ, प्लस करो, भगाओ, सिंपल। 2 नंबर ले आया, प्लस किया और प्रिंट कर दिया, खत्म, सिंपल है। अगर लेट्स से मैं तुम्हें होमवर्क देता हूं अभी ऑन द स्पॉट, अभी करना है कि तुम मुझे क्या दोगे, गिव मी डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, अभी करो सूडो कोड इसका, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर। आपके पास 2 नंबर हैं ए एंड बी, उनका डिफरेंस दो मुझे, ए माइनस बी प्रिंट करा के दो, अभी करके दो मुझे, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, फटाफट। 1 2 3, गिविंग यू 30 सेकेंड्स, फटाफट से लिख के दो मुझे आंसर इसका। सबसे पहले मैं क्या करना होगा, अगर मुझे 2 नंबर को डिफरेंस करना है, पहले वो 2 नंबर तो लाने पड़ेंगे ना दोस्त, पहले वो 2 नंबर लाने पड़ेंगे मुझे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अरे भाई रीड करूंगा, मैं रीड कर लिया मैंने ए को एंड बी को, लो। अच्छा भैया मैं तो नहीं लिख रहा ऐसे, मैं तो ऐसे लिखूंगा कि पहले मैंने रीड कर लिया ए को, फिर मैंने रीड कर लिया बी को। मैंने कहा भाई तू ऐसे लिख ले तू ऐसे लिख ले, ये भी चल जाएगा। फिर मैंने क्या लिखा, एक डिफरेंस नाम का मैंने एक, अभी वेरिएबल शब्द नहीं बोल रहा, बट लेट्स से मैंने इस डिफरेंस शब्द के अंदर इनका डिफरेंस स्टोर कर लिया, ठीक है, इनका डिफरेंस आ गया इसके अंदर। मुझे करना है इनका डिफरेंस प्रिंट करना है, इनका डिफरेंस प्रिंट करना है। भैया मैं तो ऐसे नहीं लिख रहा, मैं तो यहाँ पे पहला स्टेप ए करूंगा, फिर ये करूंगा, और थर्ड क्या कर दूंगा, थर्ड मैं ये कर दूंगा प्रिंट ए माइनस बी। मैंने कहा तू भाई ऐसे कर ले, तो ऐसे कर ले। इन शॉर्ट सूडो कोड का कोई वेल डिफाइंड आंसर नहीं होता कि सिर्फ सिंगल आंसर ये होगा, बहुत सारे आंसर एग्जिस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे आंसर। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है, यस और नो। 50 आंसर आ जाएंगे इसी माइनस माइनस के, 50 तरीके सॉल्व कर दूंगा इसको मैं, और हर कोई सही माना जाएगा। नहीं आया समझ, दोबारा रिपीट करते हैं। मैंने बोला आपके पास 2 नंबर हैं, मैंने बोला प्रिंट दी मल्टीप्लीकेशन, या फिर मैंने बोला प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अगर मेरे पास 2 नंबर्स हैं ए और बी, और मुझे इनकी मल्टीप्लीकेशन है, इसका प्रोडक्ट प्रिंट करना है, तो इनकी एल्गोरिथम कैसे, इनकी एल्गोरिथम क्या बनेगी, सूडो कोड कैसे लिखूंगा मैं इसका। सबसे पहले मुझे वो 2 नंबर लाने पड़ेंगे अपने पास, मुझे नहीं पता ना क्या वैल्यूज उनकी, तो मैंने उनकी वैल्यू इनपुट में ले ली। तो मैंने बोला पहला नंबर लेके आओ, रीड ए। ए नंबर आया कि नहीं आया दोस्त, जिसने बोला समझ में नहीं आया, ए नंबर आया इनपुट में, आया कि नहीं आया, आ गया। फिर मैंने बोला रीड बी, बी नंबर आया कि नहीं आया, हाँ भैया बी भी आ गया। मुझे क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, मैंने बोला प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू ए को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, बी के साथ। हो गया मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मुझे क्या करना था, मुझे प्रिंट करना था। मैंने क्या बोला, प्रिंट कर दो ए, सॉरी प्रिंट कर दो प्रोडक्ट को। क्या आप समझ में आया दोस्त, क्या आप समझ में आया, क्या आप समझ में आया, बढ़िया सिंपल। एक और एग्जांपल चाहिए, एक और कर लेते हैं। मैंने बोला प्रिंट दी क्या करें, सिंपल सा कुछ बताओ यार, प्रिंट दी मैक्स, नहीं मैक्स में कंडीशन आ जाएगी, मैं कंडीशन नहीं चाहिए मुझे अभी। क्या लिखूं मैं, क्या लिखूं मैं, क्या लिखूं, सिंपल सा क्वेश्चन बताओ दोस्त, सिंपल सा समझाऊंगा तुम्हें भी। एवरेज ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। सबसे पहले मुझे वो 2 नंबर इनपुट में लेने पड़ेंगे। सबसे पहला काम ए को रीड कर लो, दूसरा काम बी को रीड कर लो, तीसरा काम एवरेज निकाल लो, एवरेज विल बी इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। चौथा काम एवरेज को प्रिंट कर दो। क्या ये मुश्किल है, क्या ये मुश्किल है, नहीं भैया बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैंने पता नहीं कोर्स क्यों खरीद लिया, तो सिंपल चीजें हैं सारी की सारी, ये तो खुद ही पढ़ लेता मैं। क्या बात समझ में आती है, यस और नो, यस और नो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर इसमें एंड लिखना चाहो, लेट्स से एक और स्टेप ऐड करना चाहते हो एग्जिट, तो कर लो, नहीं करना चाहते मत करो। लेट्स से यहां पर एक और स्टेप ऐड करना चाहते हो स्टार्ट, कर लो, नहीं करना चाहते मत करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। रखना चाहो रख लो, नहीं रखना चाहो मत रखो, तुम्हारी मर्जी, कोई गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। सिर्फ इतना लिखोगे तब भी चल जाएगा, सिर्फ इतना लिखोगे तब भी चल जाएगा, और ये पूरा का पूरा लिख दोगे तब भी चल जाएगा। है मुश्किल है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल है दोस्त। चलो आगे चलते हैं। पहला नंबर, पहला काम, मुझे 2 नंबर्स को ऐड करना है बाय टेकिंग इनपुट। तो बता रखा ऑलरेडी मैंने, ऐड 2 नंबर्स बाय टेकिंग इनपुट। तो मेरे पास क्या है, मुझे 2 नंबर्स को इनपुट में लेना है और उनको ऐड करना है, सिंपल। सबसे पहला काम मुझे इसका फ्लो चार्ट क्रिएट करना है। चलो फ्लो चार्ट बनाते हैं। चलो ये मैं बनाऊंगा, इसके बाद के सारे आप बनाओगे, ठीक है।
मुझे क्या पता है कि जब भी मुझे कोई फ्लो चार्ट क्रिएट करना है, सबसे पहली चीज क्या होती है भैया, सबसे पहले मुझे स्टार्ट करना पड़ता है। बहुत बढ़िया, मैंने स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट कर दिया, ये स्टार्ट हो गया। इसके बाद क्या करना है, दो नंबर जो है मेरे पास, लेट्स से उनका नाम ए और बी है, मुझे वो इनपुट में लेने पड़ेंगे, राइट। तो मैंने इसको ऐसे लिखा कि भाई इनपुट चाहिए, तो आपने यहां पे लिख दिया रीड ए एंड बी, आपने इनपुट ले लिया। इसके बाद मैंने बोला मुझे इनको सम करना है, मुझे इनको सम करना है, तो मैंने कैलकुलेशन वाला प्रोसेस ब्लॉक लिख लिया। मैंने बोला सम विल बी इक्वल टू ए प्लस बी, बहुत बढ़िया, सम निकल गया। मुझे क्या करना है, मुझे इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए क्या करूंगा, दोबारा इनपुट आउटपुट ब्लॉक का यूज करूंगा। मैंने बोला प्रिंट कर दो सम को, तो सम प्रिंट हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको खत्म करना है। खत्म कैसे करते हैं, फिर से टर्मिनेटर का यूज किया, एंड कर दो। क्या ये फ्लो चार्ट मुश्किल है दोस्त, क्या ये फ्लो चार्ट मुश्किल है? सिंपल है भैया, मजाक है ये तो। लेट्स से मुझे इसका सूडो कोड भी लिखना है, लेट्स से मुझे इसका सूडो कोड भी लिखना है। मैं कैसे करूंगा, नंबर 1 स्टेप भैया रीड कर लो ए को और बी को, ए एंड बी। सेकेंड स्टेप भैया सम निकाल लो, सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। थर्ड स्टेप अरे भैया प्रिंट कर दो इसको, प्रिंट सम। हो गया, बन गया सूडो कोड। क्या मुश्किल था क्या, क्या मुश्किल था क्या? मजाक है भैया, ये तो सिंपल है। डीए से कौन कह रहा था मुश्किल है, तो हो जाएगा। कहां ही है, मैं ऑन इंटरव्यू दे के आऊं अभी। चलो, अब ये मैंने एक कर दिया, बाकी सारे के साथ तुम्हें खुद करने हैं। क्या बात समझ में आती है? बढ़िया। चलो, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल निकालनी है आपको। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला बताना दोस्त एक बार मुझे। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। ठीक है, तो मुझे बताओ, इसका फ्लो चार्ट बना रहे हैं। सबसे पहले हम फ्लो चार्ट में सबसे पहले क्या करूं, सबसे पहले क्या करूं भैया? भैया सबसे पहले स्टार्ट वाला ब्लॉक लगा दो, ठीक है, स्टार्ट वाला ब्लॉक लगा दिया। इसके बाद क्या करूं भैया, आर तो आपको पता ही नहीं है ना अभी, तो आर इनपुट में लो। मैंने कहा ठीक है, आर इनपुट में ले लिया, इनपुट आउटपुट वाले ब्लॉक का यूज करके। तो मैंने लिख लिया रीड आर। तुम अगर लिखना चाहो तो तुम यहां पर लिख सकते हो कि इनपुट आर, ये भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आर इनपुट में आ गया, अब क्या करूं भैया, कैलकुलेशन करनी है तो प्रोसेस वाले ब्लॉक का यूज करो। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, सरकमफ्रेंस विल बी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर, ठीक है। सरकमफ्रेंस निकल गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको प्रिंट करवाना है, तो क्या करूं भैया, इनपुट आउटपुट ब्लॉक का यूज करो और यहां पे लिख दो प्रिंट सरकमफ्रेंस। खत्म हो गया। अब क्या करूं भैया, खत्म कर दो इसको, एंड कर दिया। क्या यह मुश्किल था, क्या यह मुश्किल था? यहां पे पाई की जगह 3.14 लिखना, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसे लिखना, CIR 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई आर, ऐसा लिख देना बस। क्या यह मुश्किल था दोस्त, क्या यह मुश्किल था? नहीं। सूडो कोड बनाओ इसका फटाफट, इसका सूडो कोड बनाओ फटाफट। सूडो कोड, सबसे पहला काम, अरे भैया इनपुट में लो यार, आर को इनपुट में लो। दूसरा काम भैया सरकमफ्रेंस निकालो, 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई आर। तीसरा काम प्रिंट कर दो सरकमफ्रेंस को, प्रिंट सरकमफ्रेंस। हो गया भाई, निकल गया सूडो कोड, खत्म। तुम अगर चाहो यहाँ पे लास्ट में एग्जिट वाला स्टेप ऐड कर सकते हो, तुम चाहो तो स्टार्टिंग में स्टार्ट वाला स्टेप ऐड कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। क्या बात समझ में आती है? यस और नो? कुछ बच्चे यहाँ पर एक चीज लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, इसका जो कि है CBHK। अगर किसी को नहीं समझ में आए CBHK क्या है, तो आपका टास्क है आज का, निकाल के लाना बट CBHK, ठीक है। फालतू टास्क है, नहीं करना चाहो तो भी चलेगा। व्हाट इज CBHK? छोटी बच्ची हो गया ये, मेरा नहीं जोक भाई, मेरा नहीं है, सही में किसी और बच्चे का है, किसी और ने लिखा, मैंने लिखा, ठीक है। आगे चल रहे हैं। एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, आपके पास 3 नंबर हैं, A, B, C। आपको इनकी एवरेज निकालनी है। एवरेज कैसे निकलती है? एवरेज विल बी इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 3। यस और नो? यस और नो? क्या हम इसे कर सकते हैं? मैं तुम्हें 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, फटाफट से इसका फ्लो चार्ट सूडो कोड बना दो, फिर मैं बनाऊंगा यहां पे, फटाफट से बना दो। तो हमने बोला एवरेज निकालनी है, ठीक है। फ्लो चार्ट शुरुआत कैसे होती है दोस्त? भैया फ्लो चार्ट की शुरुआत कैसे होती है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अरे शुरुआत होती स्टार्ट से, वेरी गुड, स्टार्ट आ गया। उसके बाद भैया A भी नहीं पता, B भी नहीं पता, C भी नहीं पता, क्या करूं, इन तीनों को इनपुट में लो। बहुत बढ़िया, तो मैंने इनपुट आउटपुट ब्लॉक लिखा यहां पे। मैंने बोला जी रीड कर लो A, B एंड C, तीनों नंबर आ गए। अब क्या करूं, एवरेज निकालनी है भैया। कौन से ब्लॉक का यूज करूं, कौन से ब्लॉक का यूज करूं भैया? प्रोसेस ब्लॉक का यूज करना है। मैंने बोला एवरेज विल बी इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 3। बहुत बड़ी एवरेज निकल गई। अब क्या करूं, प्रिंट करना चाहता हूं, प्रिंट करने के लिए कौन से ब्लॉक का यूज करूं भैया? इनपुट आउटपुट ब्लॉक का यूज करो, क्योंकि उसमें प्रिंट करेंगे हम, प्रिंट एवरेज। एवरेज प्रिंट कर दिया। अब क्या करूं, अब क्या करूं भैया? खत्म कर दो, एंड खत्म। सूडो कोड लिख लेते हैं एक बार।
सबसे पहला काम भैया रीड करना चाहता हूं, रीड ए कॉमा बी कॉमा सी। उसके बाद भैया एवरेज निकालना चाहता हूं, एवरेज विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3। उसके बाद प्रिंट कर दिया मैंने एवरेज को, प्रिंट एवरेज। चाहो तो यहाँ पे एग्जिट लिख लो, चाहो तो यहाँ पे स्टार्ट लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। नहीं लिखोगे तब भी ठीक है, लिख दोगे तब भी ठीक है, खत्म। क्या ये मुश्किल था? क्या ये मुश्किल था? नहीं नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला, चेक अ नंबर इज ऑड और इवन। आपको पता लगाना है कि कोई नंबर ऑड है इवन है। अच्छा, इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन का मतलब क्या होता है भैया? जो 2 के टेबल में आते हैं, ये तो बचपन में सुना ही होगा। 2 के टेबल में आते हैं तो हम बोलते हैं ये इवन नंबर है। और जो 2 के टेबल में नहीं आते, जो 2 के टेबल में नहीं आते, टेबल मतलब टेबल क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं दोस्त? मल्टीपल बोलते हैं शायद, कि जो 2 के मल्टीपल होंगे वो इवन हो गए, जो 2 के मल्टीपल नहीं होंगे वो ऑड हो गए। ठीक है दी, क्या बात समझ में आती है? क्योंकि हमारे कोर्स के लैंग्वेज हिंदी है तो मैं आशा करता हूं तुम्हें 2 के टेबल का मतलब समझ में आता होगा। तुम्हें पता ना 2 का टेबल क्या होता है? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। यस सर नो? बढ़िया। तो हमने कहा कि इवन नंबर क्या है? इवन नंबर वो नंबर है जो कि 2 के टेबल में आता है। 2 के टेबल में आने से मतलब क्या है? 2 के टेबल में आने का मतलब यह है कि अगर मैं उस नंबर को डिवाइड कर दूं 2 के साथ तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। राइट? कैसे? मैं बोला ट्राई कर लो। अगर 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आता है भैया? 0 आता है। अगर 16 को 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आता है? 0 आता है। अगर 4 को 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आता है? 0 आता है। अगर 992 को 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आता है? कितना आता है? 0 आता है। इवन नंबर। राइट? तो इस प्रकार हमने इसको बोला कि जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आता है तो हम क्या बोलेंगे कि आप एक इवन नंबर है। और रिमाइंडर हम कैसे दिखाते हैं प्रोग्रामिंग की भाषा के अंदर? एक चीज समझाता हूं। तो हमारे पास ये एक मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है, ये वाला। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? ऑपरेटर का मतलब क्या होता है आगे जाकर मैं समझाऊंगा आपको, मैं मॉड्यूलो ऑपरेटर। ठीक है? अगर मैं ये वाले सिंबल का यूज कर रहा हूं तो समझ जाना मैं रिमाइंडर की बात कर रहा हूं। अगर मैं ये वाले सिंबल का यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं रिमाइंडर की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं ऐसे लिखता हूं इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि n को डिवाइड किया 2 से और रिमाइंडर कितना निकला। अगर मैं लिखता हूं कि n mod 2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब यह है कि n को 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर आया 0। क्या बात समझ में आती है? इसी को मैंने बोला कि n को डिवाइड किया 3 से तो आंसर आया 1। इसका मतलब क्या हुआ कि n को 3 से डिवाइड किया और मेरा रिमाइंडर आया 1। अब समझ में आ रही है कि ये सिंबल किस लिए होता है? समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? यस और नो? नहीं समझ में आ रही? कोई बात नहीं, रिपीट कर देते हैं। मैंने बोला कोई भी चीज मैंने ऐसे लिख दिया, अगर a mod b, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लेट्स से मैंने बोला a mod b जो है इज इक्वल टू 3 है। तो इसको मैं इंग्लिश में अगर आपको समझाऊं तो क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि a को मैंने b से डिवाइड किया और a को b से डिवाइड करने के बाद जो मेरा रिमाइंडर आया वो 3 के इक्वल है। अब समझ में आया? अब समझ में आया? मैंने बोला कि x mod y इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है कि मैंने जब x को y से डिवाइड किया तो जो मेरा रिमाइंडर बनता है, जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो 5 आएगा। इस लाइन का मतलब एग्जैक्टली सेम है। क्या बात समझ में आई? अगर साउंड नहीं आ रहा है कृपया करके रीलोड करें या रीजॉइन करें क्लास को, आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी ये मत सीखो, अभी ये वाली बातें मत करो, एक सिंगल इक्वल यूज करें भैया या डबल इक्वल यूज करें। जब हम सिंटेक्स पे आएंगे सिखाऊंगा भाई मैं, चिंता मत करो। अभी जो बोल रहा हूं उतना दिमाग आगे नहीं लेके जाना है। यहां पे आपसे उतना ही आगे बढ़ेंगे जितना मैं आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है? क्लास खत्म होती है उसके बाद आप 50 अलग क्वेश्चन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब मैं क्लास में बैठा हूं, जितना करा रहा हूं पहले उसे ऑब्जॉर्व कर लो, उसके बाद आगे छेड़ेंगे। क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया बढ़िया। तो मुझे पता लगाने कि कोई नंबर ऑड है या इवन है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैंने उस नंबर को 2 से डिवाइड कर दिया और मेरा रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या मतलब है? रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या मतलब है कि वो एक इवन नंबर है। और अगर मैंने उसको 2 से डिवाइड कर दिया और रिमाइंडर 1 आ गया तो क्या मतलब है कि यार वो ऑड नंबर है। क्या ये दोनों कंडीशन समझ में आती है? मैं अगर 2 से डिवाइड करने पे 0 नंबर आता है तो इसका मतलब इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करने पे 1 नंबर आता है तो ऑड नंबर है। क्या बात समझ में आई? जल्दी से बताएंगे समझ में आती कि नहीं आती? बच्चों वाली चीजें बच्चों में सीख चुके हैं, 50 बार पढ़ चुके हैं इस चीज को। ठीक है, तो इसको फटाफट में लिखना है। तो क्या मैं कह सकता हूं ये एक प्रकार की कंडीशन है। क्या मैं कह सकता हूं कि एक प्रकार की कंडीशन है कि अगर n mod 2 इक्वल टू 0 हो तो इवन है? क्या मैं बोल सकता हूं कि n mod 2 अगर 0 के इक्वल है तो इसका मतलब इवन की बात हो रही है?
और n mod 2 अगर इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब ऑड की बात हो रही है। तो क्या मैं कह सकता हूं एक कंडीशन है ये, राइट। चलो इसको एक बार हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, इसको एक बार फ्लो चार्ट बनाते हैं। चलो हमने बोला एक फ्लो चार्ट हमें क्रिएट करना है, एक फ्लो चार्ट हमें क्रिएट करना है। मुझे बताना है एक नंबर मेरे पास है, एक नंबर मेरे पास n है, मुझे बताना है कि ये इवन है या ये ऑड है। बताओ शुरुआत कैसे करूं फ्लो चार्ट की, बताओ। तो मैंने बोला जी ये है मेरा स्टार्ट वाला ब्लॉक, बढ़िया स्टार्ट हो गया। इसके बाद क्या करूं, इसके बाद क्या करूं भैया, n को इनपुट में लो। तो इनपुट आउटपुट ब्लॉक आपने बनाया, आपने बोला रीड कर लो n को, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताना है इवन है या ऑड है, कैसे पता लगाऊं भैया, दो चीजें निकल के आ रही हैं, दो आंसर में से एक आंसर बताना है आपको, ध्यान सोचो, दो आंसर में से एक आंसर बताना, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। तो मैं कौन सा ब्लॉक यूज करूंगा भैया, मैं डिसीजन मेकिंग ब्लॉक यूज करूंगा। तो मैंने यहां पे एक डिसीजन मेकिंग ब्लॉक यूज किया। इसके अंदर यहां पे क्या आती है, एक कंडीशन आती है। तो मैंने बोला कंडीशन मैंने ये डाली कि अगर n mod 2 इज इक्वल टू 0 है, तो n mod 2 इक्वल टू 0 किसकी कंडीशन होती थी, किसकी कंडीशन होती थी भैया, अगर n mod 2 इक्वल टू 0 है तो यानी कि इवन नंबर है। तो मैंने बोला यस वाले केस के अंदर मैंने प्रिंट कर दिया यहां पर इवन नंबर, और नो वाले केस के अंदर मैंने प्रिंट कर दिया यहां पर ऑड नंबर। और मुझे अंत में क्या करना होता है, मुझे अंत में क्या करना होता है, मुझे अंत में एंड करना होता है। एक चीज मेक श्योर करना, चाहे कोई भी पाथ हो, भले ये वाला पाथ हो या फिर भले ये वाला पाथ हो, हर पाथ को आपको एंड करवाना है। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ आती है भाई। हमने इस कंडीशन का यूज क्यों किया, हमने वन वाली कंडीशन का यूज क्यों नहीं किया, मैंने कहा वो कर लेते हैं, आ जाओ। तो हमने एक वन वाली कंडीशन यूज कर लेते हैं। हमने बोला स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद हमने इनपुट में लिया रीड n, उसके बाद हमने एक डिसीजन मेकिंग ब्लॉक बनाया। हमने बोला अगर n mod 2 इज इक्वल टू 1 है और ये ट्रू हो गया, अगर n mod 2 1 ट्रू हो गया तो मतलब कौन सा नंबर है, मतलब भैया ऑड नंबर है। अगर n mod 2 1 जो है फॉल्स हो गया, इसका मतलब इवन नंबर है। और दोनों को मुझे एंड करवाना है, ये इसमें ये इसमें। क्या बात समझ में आती है, क्या मजा आया, क्या मजा आया मित्र, यस और नो, यस और नो। दोबारा रिपीट करते हैं, आज दोबारा रिपीट करते हैं एक बार। हमने बोला अगर कोई नंबर इवन है, इवन की डेफिनेशन क्या है, इवन की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। इवन की डेफिनेशन ये है कि n mod 2 इज इक्वल टू 0। अगर कोई नंबर ऑड है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि n mod 2 इज इक्वल टू 1। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो इसका मतलब इवन नंबर, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो इसका मतलब ऑड नंबर। उसी को हमने यूज किया, ठीक है। और हमने बोला कि देखो अगर ये कंडीशन n mod 0 ट्रू हो जाए तो इवन नंबर, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ऑड नंबर। खत्म, समझ में आ गया, समझ में आ गया अच्छे से। एक चीज ध्यान रखना, मैं हर चीज को 3-4 बार रिपीट करता हूं अपने कोर्स के अंदर। मुझे पता है कि हो सकता है कि पहली वेव में जब मैंने पहली बार समझाया हो तो कुछ बच्चों को समझ में आया हो, दूसरी में कुछ थोड़े को और आ गया हो, तीसरी में थोड़े को और आ गया हो, 3-4 बार के बाद सबको समझ में आ जाता है, ठीक है। इतना लल्लू कोई भी नहीं होता, ठीक है। चलो ये भी समझ लिया हमने। अब बात करते हैं सूडो कोड की। भाई साहब सूडो कोड लिखना पड़ेगा भैया, सूडो कोड तो मुश्किल लग रहा है मुझे। अब क्या सूडो कोड मुश्किल है, मैंने कहा नहीं, मजाक है। चलो शुरुआत कहां से हुई, पहला स्टेप क्या था भैया, हमने रीड कर लिया n को। अगला स्टेप क्या था, हमने बोला अगर ये वाली कंडीशन, अगर n mod 2 इज इक्वल टू 1 है तो क्या करना है, इफ दिस देन क्या करना है, देन प्रिंट इवन। ओके, अगर नहीं है एल्स वाला केस, यानी ये एल्स वाला केस हो गया, इसमें क्या करना है, इसमें प्रिंट करना है इवन। अरे क्या लिख दिया मैंने, अरे कुछ गलत लिख दिया, मेरे को कुछ गलत लिख दिया मैंने, एक सेकंड दो मुझे। तो मैंने बोला कि अगर n mod 2 इज इक्वल टू 1 है, अगर ये ट्रू हो गया तो आप कहां जाओगे, यहां जाओगे, यहां क्या करना है, प्रिंट ऑड करना है। तो आपने प्रिंट कर दिया ऑड। अगर नहीं हुआ एल्स वाला केस मतलब यहां जाओगे, यहां क्या करना है, एल्स प्रिंट इवन। लो जी, बन गया कोड, बन गया सूडो कोड, इतना ही था, इतना ही था। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है। वापस चलते हैं भैया, इस वाले का बनाना है एक बार। मैंने कहा सिंपल है, पहला स्टेप रीड कर लो n को। दूसरा स्टेप कि अगर मेरा n mod 2 इज इक्वल टू 0 है तो क्या करना है, देन मुझे प्रिंट करना है। अगर ये 0 के इक्वल यानी यस का मतलब इवन, तो मुझे प्रिंट इवन करना है। अगर नहीं है यानी एल्स वाला केस मतलब नो वाला केस, तो मुझे करना है प्रिंट ऑड करना है। लो जी, बन गया सूडो कोड। बना के नहीं बना, बना के नहीं बना, यस और नो,
यस और नो मित्रों? वेरी गुड, बढ़ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। मैं बड़ा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं एक बार, इसकी एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है अगर एक स्टूडेंट के ग्रेटर देन इक्वल टू 90 मार्क्स आए हैं तो उसको ग्रेड ए दे दो। अगर एक स्टूडेंट के ग्रेटर देन इक्वल टू 80 मार्क्स आए हैं तो उसको बी दे दो। अगर एक स्टूडेंट के ग्रेटर देन इक्वल टू 60 मार्क्स आए हैं उसे सी दे दो। और अगर एक स्टूडेंट के ग्रेटर देन इक्वल टू 40 मार्क्स आए हैं उसे डी दे दो। अगर एक स्टूडेंट के 40 से कम आए हैं तो उसे एफ दे दो। तो मुझे ये वाला पूरा का पूरा फ्लो चार्ट क्रिएट करना है। दोबारा सुनो, अगर किसी के ये इतने नंबर आए हैं तो उसे ए वाला ग्रेड देना है, ये ग्रेड्स हैं और ये मार्क्स हैं। इतने हैं तो इतने, इतने हैं तो इतने, इतना है तो इतना, इतना है तो इतना। क्या बात समझ में आती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने में शायद तुम्हें थोड़ा मुश्किल लग रहा है पर मजाक है भैया। शायद कुछ कुछ बच्चे मॉड्यूलस ऑपरेटर और डिवीजन सिंबल में कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो मैं अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है ना उसके अंदर मैं रिपीट कर देता हूं। देखो अगर तुम में से कोई कंफ्यूज हो रहा है कोई बच्चा और उसको समझ में नहीं आ रही ये मॉड्यूलस क्या होता है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ठीक है? तो मैंने सिंपल चीज बोली, डिवीजन क्या होता है। जैसे मैं लिखा कि मैंने लिखा यहाँ पे 8/2, तो 8/2 का आंसर क्या आता है भैया 8/2 होता है क्या? 2 1 जा 2 और ये 4 से कट कर दिया, आंसर 4 आ गया, ठीक है? और 8 mod 2 क्या होता है? 8 mod 2 का मतलब होता है ये, यहां पर जो रिजल्ट आएगा ना वो आपका आंसर के इक्वल होगा। अब समझ में आया? अब समझ में आया? यहां पर जो रिजल्ट होगा, इसको मैं रिमाइंडर कहता हूं, वो मेरा इसके इक्वल होगा। 8/2 का मतलब होता है कि जब मैंने 2 को 8 से डिवाइड किया तो यहां पर 4 आया, ये वाला आंसर होगा। और 8 mod 2 का मतलब होता है जब मैंने 2 को 8 से डिवाइड किया तो 0 जो है ये इसका आंसर होगा। अब समझ में आ गया? आई थिंक समझ में आया होगा। तो जैसे मैंने कंडीशन लिखी है, मैं सिंपल यस, डोंट कंफ्यूज अस, बिल्कुल सही। तो इसको हम फटाफट एक बार कर लेते हैं। मैंने सिंपल सी बात करी, फ्लो चार्ट बनाना, तो बताओ कैसे बनता है फ्लो चार्ट? बताओ शुरुआत कैसे करूं? शुरुआत कैसे करूं भैया? स्टार्ट वाला ब्लॉक बना दो यार। मैंने कहा लो स्टार्ट वाला ब्लॉक बना दिया। इसके बाद क्या करूं? इसके बाद क्या करूं भैया? नंबर बताओ कितने नंबर आए हैं। तो नंबर हमने रीड कर लिए। हमने बोला कि लेट्स मैं एन से दर्शा रहा हूं, तो मैंने रीड कर लिया एन को, एन नंबर आ गया मेरा, ठीक है? सबसे पहली चीज मैंने क्या बोली कि चेक करो क्या n ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, यानी पहली कंडीशन। अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो क्या होगा? तो मुझे a ग्रेड देना है। तो मैंने क्या बोला? प्रिंट a। अगर नहीं है तो क्या करना है? अगली कंडीशन चेक करो। तो मैंने अगली कंडीशन चेक करी, मैंने बोला n ग्रेटर देन इक्वल टू 80। अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो मुझे b वाला ग्रेड देना है। तो मैंने बोला प्रिंट b, ठीक है? अगर नहीं है तो मैंने अगली कंडीशन चेक करी। अगली कंडीशन क्या है? n ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो मुझे कौन सा देना है ग्रेड? मुझे c ग्रेड देना है। बढ़िया, मैंने अगला चेक किया। अगली कंडीशन क्या है? अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, यस, तो मुझे कौन सा ग्रेड देना है? मुझे d ग्रेड देना है, d ग्रेड देना है, ठीक है? अगर नहीं है तो अगर कोई चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 नहीं है तो कॉमन सेंस की बात है कि वो लेस देन 40 ही होगी। ध्यान सोचो, अगर मैंने बोला मेरे पास एक ऐसा नंबर है जो कि 10 के इक्वल भी नहीं है, 10 से बड़ा भी नहीं है, तो डेफिनेटली वो 10 से छोटा ही होगा ना। 10 से छोटा है, कॉमन सेंस वाली बात है। मेरे पास एक ऐसा नंबर है जो 10 के इक्वल भी नहीं है और 10 से बड़ा भी नहीं है, तो कॉमन सेंस कहती है कि वो 10 से छोटा होगा। और इसी केस में यहां पे क्या पता लगा? यहां पे नंबर 40 से छोटा होगा। 40 से छोटे वाले केस में क्या करना है? एफ प्रिंट करना है, सिंपल। तो हमने यहां पे प्रिंट एफ कर दिया। अब क्या करूं? मुझे एंड करना है। एंड कहां से करना है? हर जगह से, यहां से एंड, यहां से एंड, यहां से एंड, यहां से एंड और यहां से एंड। क्या बात समझ में आई? क्या सिंपल था? यस और नो? क्या सिंपल था? यस और नो? दोबारा रिपीट करूंगा क्योंकि तुम बच्चे हो भी, ठीक है? दोबारा रिपीट करूंगा क्योंकि तुम बच्चे हो भी। चलो शुरुआत कैसे करनी है? कंडीशन सी है भैया, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो a, ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो b, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो c, ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो d, और लेस देन 40 है तो f। बढ़िया। मैंने क्या बोला? मैंने बोला शुरुआत करेंगे स्टार्ट के साथ, स्टार्ट ब्लॉक के साथ। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद मुझे ये इनपुट चाहिए, मार्क्स वाला इनपुट चाहिए, कितने मार्क्स आए हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इनपुट करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। मतलब रीड कर लो मार्क्स को, तो मार्क्स को आपने रीड कर लिया। इसके बाद मैंने क्या चेक किया? मैंने कहा चेक करो क्या मार्क्स 90 से बड़े या ग्रेटर देन इक्वल टू हैं, यस और नो। तो मैं यहां पे गया और मैंने यहां पे लिखा
एम से लिख रहा हूं ये मैं, ठीक है। एम ग्रेटर देन इक्वल टू 90, अगर ये ट्रू है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो आंसर क्या होगा, ए होगा। तो हमने बोला कि प्रिंट कर दो ए को। अगर नहीं है तो फिर आगे की कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। आगे की कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 80। तो हमने यहां पे चेक किया एम ग्रेटर देन इक्वल टू 80। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मुझे बी वाला ग्रेड देना है। तो मैंने क्या बोला कि प्रिंट कर दो बी को। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब मुझे अगली कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। मैं अगली कंडीशन पे गया, मैंने बोला एम ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अगर ये हो गया तो मुझे कौन सा ग्रेड देना है, मुझे सी वाला ग्रेड देना है। तो मैंने लिखा प्रिंट सी। अगर नहीं हुआ फिर से फंस गया, तो मैंने अगली कंडीशन चेक की, मैंने बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 40। एक तो मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, मैं क्या करूं इस राइटिंग का। अगर मैं लड़की होता ना, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी होती। मेरी क्लास की हर क्लास, मेरे क्लास में जितनी भी लड़कियां सबकी राइटिंग अच्छी थी, और लड़के सारे ऐसे थे टेढ़े मेढ़े से। जीवन में थोड़ी खुशी तो आती। चलो, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 40 होता तो मैं कौन सा ग्रेड देता, मैं डी देता इसको, प्रिंट डी। पर अगर नहीं हुआ तो अगली कंडीशन चेक करूंगा। पर क्या मुझे अगली कंडीशन चेक करने की नीड है? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कोई नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 40 नहीं है तो कॉमन सेंस ये कहती है वो लेस देन 40 ही होगा। कैसे पता लगा? लेट्स से मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, वो नंबर 10 के इक्वल भी नहीं है, 10 से बड़ा भी नहीं है, ठीक है। मैंने बोला मेरे पास एक नंबर है, यहां पे 10 आता है, ये नंबर ना 10 के इक्वल है ना ये 10 से बड़ा है, तो कॉमन सेंस की बात है नंबर यहां लाई करता होगा, लेस देन 10 है। उसी प्रकार ये लेस देन 40 हो गया। तो हमने सिंपल सिंपल सीधा सीधा यहां प्रिंट कर दिया। क्या प्रिंट कर दिया? लेस देन 40 वाली कंडीशन में एफ देना है, एफ प्रिंट कर दिया। मुझे पता है एंड स्टेट तो मुझे देनी ही पड़ेगी, तो मैंने ये सारे के सारे एंड वाले टर्मिनेटर के अंदर क्लोज करवा दिए। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? यस और नो? पीपीटी दोगे? हाँ मिलेगी। क्या बात समझ में आती है? अब चलो इसके ऊपर ना कुछ टेस्टिंग करते हैं, चेक करते हैं कि जो हमने बनाया है ये सही है कि नहीं है। थोड़ा रुकते हैं इसके ऊपर, ज्यादा आगे भागने की नीड नहीं है, इसके ऊपर तो टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, करें टेस्टिंग? टेस्टिंग करें इसके ऊपर, सही बना है कि नहीं बना। चलो, तो हमने बोला मेरे मार्क्स आए हैं 65, ठीक है, तो मैंने यहां बोल दिया मार्क्स आ गए 65। तो मैं पहली कंडीशन में गया, पहली कंडीशन है 65 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। तो बताओ यस में जाएगा कि नो में जाएगा? भैया यस में तो नहीं जाएगा क्योंकि 65 तो छोटा है, तो डेफिनेटली नो में जाएगा। तो आप नो में पहुंच गए। यहां पे कंडीशन आई 65 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, यस में जाएगा नो में जाएगा? भैया फिर दोबारा नो में जाएगा, यहां पहुंच गए। या आया 65 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, यस में जाएगा नो में जाएगा? भैया यस में जाएगा। यस में गया और आपका सी प्रिंट हो गया और आपने एंड कर दिया। तो इस केस के अंदर मेरा सी प्रिंट होता। क्या सही चल रहा है? यस और नो? सिंपल इट इज, राइट। सिंपल मैं इसी प्रकार जाऊं इस वाले में और मैं बोलूं कि मेरे एन की वैल्यू 17 है, ठीक है, एन की वैल्यू 17 है। तो यहां पे मैंने कंडीशन चेक करी, क्या 17 mod 2 इज इक्वल टू 0 होता है? चेक कर लेता हूं। मेरा 2 17 8 16 1, ये तो 1 आ रहा है भैया। तो 1 और 0 तो इक्वल नहीं होते हैं, तो यस में जाएगा नो में जाएगा? भैया नो में जाएगा। नो में गया तो आपका क्या प्रिंट हुआ? ऑड। तो इस केस के अंदर आपका ऑड प्रिंट होता। सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। मैं पीछे गया वापस, मैंने बोला कि 3 नंबर है, लेट्स से कि ये 5 है, ये 3 है और ये आपका 8 है, ठीक है। तो ये 3 नंबर प्लस हुए, 5 + 8 + 3 अपॉन 3 कितना आ गया जी आपका? 5 3 8 और 8 8 16, 16 अपॉन 3, ठीक है, जो कि आपका 5 के इक्वल आ जाएगा। तो आपका 5 प्रिंट हो जाएगा, बात खत्म। 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है। फिर पीछे चलते हैं, सर्कमफ्रेंस निकालनी है। मैंने बोला जी मेरी सर्कम आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू लेट्स से 2 है। तो यहाँ पे क्या सर्कमफ्रेंस निकलेगी? 2 × 3.14 × 2 दैट इज 4 × 3.14 मल्टीप्लाई कर लेना, कुछ कुछ तो आ जाएगा। 3 4 12, 12 और 56 12.56, ठीक है। ठीक है दोस्त, सिंपल है, सिंपल है। होमवर्क में इंटरमीडिएट क्वेश्चंस भी दो। होमवर्क बेटा बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, पहुंच तो जाओ वहां तक, पहले तुम पहुंचे कहां वहां तक अभी, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला ए की वैल्यू लेट से तुम्हारी 3 है और बी की वैल्यू लेट से 5 है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये होगा जी सम इज इक्वल्स टू 3 + 5, यहाँ पे 8 प्रिंट हो गया। क्या सही चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, स्वाद आ गया, मजा आ गया। अभी बच्चा फिर से चलाकी कर रहा है। जब मैंने बोला यहाँ पे 12.56 तो कह रहा नहीं भैया यहाँ पे 12.56 प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पे ना, यहाँ पे आपका 12 प्रिंट होगा इंटीजर के अंदर। मैंने पढ़ाया तुम्हें इंटीजर? मैंने पढ़ाया तुम्हें? नहीं पढ़ाया ना? फिर देखो मैं खतरनाक थोड़ा टीचर हूँ, हंसी मत जा, उठा लेता हूँ बच्चों को मैं घर से, और बंदूक है मेरे पास एक, पहली गोली दिमाग के अंदर, ठीक है। चलो चलो अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कहता है कि मेरे पास एक नंबर है, मुझे बताना है कि वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है या तो वो जीरो है। क्या बात समझ आती है? या पॉजिटिव है या नेगेटिव है और फिर जीरो। दूसरी गोली नहीं मारता भाई, पहली में मर जाता हाथ में। तो मुझे एक नंबर मिला हुआ इनपुट करना, मुझे बताना है या तो पॉजिटिव है या तो वो नेगेटिव है या तो वो जीरो के इक्वल है। तो फटाफट सोचते हैं, सूडो कोड नहीं किया हमने, सूडो कोड नहीं किया, सॉरी 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 सॉरी, इसका सूडो कोड करते हैं फटाफट। आ जाओ, अच्छा याद दिला दिया। शुरुआत कैसे होगी इसकी? भैया हमने रीड कर रखी है वैल्यू मार्क्स की, तो हमने रीड कर ली वैल्यू मार्क्स की, रीड एम कर लिया हमने, ठीक है। इसके बाद हमने चेक किया भैया यहाँ पे इफ एम ग्रेटर देन इक्वल टू 90, इस केस में क्या करना, देन प्रिंट कर दो ए को, ठीक है। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमने बोला एल्स इफ, अगर एम ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो इस केस में प्रिंट कर देना बी को। एल्स इफ अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो इस केस में प्रिंट कर देना सी को। एल्स इफ इस अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो इस केस में प्रिंट कर देना डी को। एल्स प्रिंट कर देना एफ को। खत्म। ये था भाई आपका सूडो कोड, सिंपल था। अब ये वाला समझते हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, बहुत सिंपल है, ठीक है जी। तो ये वाला सोचते हैं कैसे सॉल्व करना है, ये वाला सोचते हैं। पहले मैं तुम्हें हिंदी में समझाता हूं कैसे होगा। मान लो, पहले समझते हैं पॉजिटिव की डेफिनेशन क्या होती है कि नंबर, पॉजिटिव नंबर होता क्या है बताओ। एक पॉजिटिव नंबर होता क्या है भैया, ग्रेटर देन जीरो वाले नंबर पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव नंबर क्या होता है भैया, लेस देन जीरो वाले नंबर नेगेटिव होते हैं, और जीरो क्या होता है, इक्वल टू जीरो वाले नंबर जीरो होते हैं। सिंपल, सिंपल है, राइट। अब सोचो एक नंबर, ऐसा कर देते हैं, इसको ऐसा कर लेते हैं, रुको, सुडो हमें फ्लो चार्ट बनाना ना, फ्लो चार्ट बनाना है। बताओ भाई फ्लो चार्ट की शुरुआत कैसे होती है, शुरुआत कैसे होती है फ्लो चार्ट की? भैया शुरुआत होती है स्टार्ट के साथ, बढ़िया। इसके बाद क्या करूं, इसके बाद क्या करूं भैया, नंबर इनपुट में ले लो, तो नंबर इनपुट में ले लिया, हमने बोला रीड कर लो एन को, बहुत बढ़िया। इसका क्या कंडीशन चेक करूं भैया, चेक करो ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं है। उसके लिए कौन सा ब्लॉक यूज होगा, डिसीजन मेकिंग ब्लॉक यूज होगा। तो हमने ऐसे लिखा कि क्या एन ग्रेटर देन जीरो है, अगर आंसर आता है यस तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो आपने बोल दिया भाई साहब आप तो एक पॉजिटिव नंबर है। बट अगर आंसर आता है नो, तो वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। तो हम अगली कंडीशन पे गए, हमने बोला अगर आंसर लेस देन जीरो है, अगर ये ट्रू हो गया तो कौन सा नंबर है, डेफिनेटली नेगेटिव नंबर है, डेफिनेटली नेगेटिव नंबर है। पर अगर नहीं है, अब ध्यान से सोचो, एक नंबर जो पॉजिटिव नहीं है, एक नंबर जो नेगेटिव भी नहीं है, वो कौन सा नंबर होगा? एक नंबर जो पॉजिटिव भी नहीं है यानी ये भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है यानी ये भी नहीं है, तो क्या बचा, सिर्फ ये बचा, सिर्फ यही बचा। मान लो तुमने एक थैले के अंदर 3 बॉल डाली, एक रेड बॉल डाली, एक व्हाइट बॉल डाली, एक ब्लू बॉल डाली। अब तुमने जो बॉल बाहर निकाली है वो ना तो रेड है ना तो ब्लू है, तो कॉमन सेंस की बात है ना, व्हाइट ही होगी। तो मैंने यहां पर जाके सिंपल लिख दिया भाई प्रिंट जीरो, जीरो ही है ये नंबर। और एंड करना है, एंड करना है, ये ऐसे और ये ऐसे। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? ठीक है, समझ में आती है कि नहीं आती चीज? दोबारा रिपीट कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने एक नंबर लिया n इज इक्वल्स टू -16, तो मैं यहां पे गया, क्या -16 ग्रेटर देन जीरो है, यस और नो? नहीं भैया नहीं है, नो। तो मैं नीचे की तरफ आ गया, क्या -16 लेस देन जीरो है, यस और नो? हाँ भैया है, तो मैं यस से यहां पे आ गया, तो इसका मतलब नेगेटिव प्रिंट हो गया। लेट्स से मैंने n इक्वल टू जीरो लिया होता तो इस कंडीशन पे आता, क्या जीरो ग्रेटर देन जीरो है, नहीं है, आप नीचे आ गए। इस कंडीशन पे क्या जीरो लेस देन जीरो है, नहीं है, तो आप नीचे आ गए। इस कंडीशन पे कंडीशन तो है ही नहीं, प्रिंट करना है, तो आपने जीरो प्रिंट कर दिया। क्या बात समझ में आई? इसको बोलते हैं ड्राई रन करना। जब हम एक वैल्यू लेकर इस फ्लो चार्ट के ऊपर घूम रहे होते हैं, इसका मतलब होता है ड्राई रन करना। क्या बात समझ में आती है? इसको ड्राई रन बोलते हैं। और जीवन के अंदर प्रोग्रामिंग के आपकी लाइफ साइकिल के अंदर ड्राई रन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ड्राई रन नहीं किया जीवन में, समझ लो डीएस है क्या, कुछ नहीं होगा जीवन में। ड्राई रन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे जाके जब भी तुम मुझसे पूछोगे ना भैया ये वाला टॉपिक अच्छे से नहीं आया, कॉन्फिडेंस नहीं आया, इसके क्वेश्चन नहीं हो रहे, मैं तुम्हें सिंपल एक चीज चिपकाऊंगा हर किसी का आंसर कि ड्राई रन नहीं करा बेटा तुमने, ड्राई रन करके आओ जाओ, ठीक है। तो इससे अच्छा खुद ही अभी शुरू कर लो। हमने बोला सूडो कोड लिखना है इसका, बताओ भाई सूडो कोड कैसे लिखें? सूडो कोड में सबसे पहला स्टेप भैया रीड कर लो एन को, कर लिया। इसके बाद हम बोला अगर एन ग्रेटर देन जीरो है तो हमको क्या करना है, देन प्रिंट पॉजिटिव, ठीक है। अगर एन लेस देन जीरो है, इसको एल्स इफ लगा दो, एल्स इफ देन प्रिंट नेगेटिव,
और इसमें एल्स लगा दो, देन इसमें देन सीधा प्रिंट ही करना है, प्रिंट 0। तो ये आपके सूडो कोड बन गया। अगर पहले n इनपुट में ले लो, इनपुट में ले लिया, अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव प्रिंट करो, लेस देन 0 है तो नेगेटिव प्रिंट करो, नहीं तो 0 ही है, प्रिंट 0 कर दो। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है मित्रों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है, सही है, सही है। चमका, चमकना चाहिए, चमकना चाहिए दोस्त, चमकना चाहिए। काउंटिंग प्रिंट करेंगे अब हम काउंटिंग प्रिंट करेंगे 1 से n तक। अब हम काउंटिंग प्रिंट करेंगे 1 से n तक, ठीक है। मेरे को लग रहा है मैं बहुत जल्दी जल्दी जा रहा हूं, तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, ठीक है। तो इस ब्रेक के अंदर ये नहीं कि हम टाइम बर्बाद करेंगे, मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा, तुमसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं जो तुम्हारे होमवर्क के हैं, ठीक है। वैसे तुम्हें इन सबके सॉल्यूशन मिलेंगे, चिंता मत करना, पर मैं तुम्हें फिर भी दिखा देता हूं। चलो शुरू कर लो। पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 2 नंबर बाय टेकिंग इनपुट। फटाफट सॉल्व करो इसको, फटाफट सॉल्व करो। मल्टीप्लाई 2 नंबर बाय टेकिंग इनपुट, जल्दी करो फटाफट। होमवर्क है वैसे तुम्हारा है, पर अभी करके दिखाओ मुझे एक बार, अभी अभी अभी। 2 करोड़ के पैकेज वाले की काम कैसे करें? अरे यहीं से शुरुआत होती है 2 करोड़ के पैकेज की भी। वो कहीं सोने की मॉनिटर से नहीं पढ़ रहा होता, यही पढ़ता है वो भी आदमी, चिंता मत करो। आई थिंक तुमने पहला वाला कर लिया होगा। मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा क्योंकि होमवर्क रिकॉर्डेड सॉल्यूशन मिलने वाले हैं इसके, ठीक है। तो ये मैं नहीं बताऊंगा, ये लक्ष्य भैया बताने वाले हैं आपको। वैसे आप कर लोगे, मुझे भरोसा आपके ऊपर। कुछ भी नहीं है, इनपुट लो, मल्टीप्लाई करो, प्रिंट करो, खत्म। पैरामीटर निकालो ट्रायंगल का, फिर दोबारा सिंपल आ गया। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है पहले ही बताओ। a प्लस बी प्लस सी, बढ़िया। 3 इनपुट ले लिए, प्रिंट कर लिया, सम कर लिया, पैरामीटर कर लो a प्लस बी प्लस सी और प्रिंट कर दिया, खत्म, सिंपल। सिंपल इंटरेस्ट निकालो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू p मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई t अपॉन 100। अगेन 3 नंबर इनपुट में लिए, फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, प्रिंट कर दिया, सिंपल यार, कितना सिंपल है। काउंटिंग अभी 1 से n वाली कर लेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। अभी आप ये वाले 3 क्वेश्चन कर सकते हो, ये वाले आपकी रेंज में है क्वेश्चन, अभी ये वाले क्वेश्चन आपकी रेंज में है। अभी ये 3 कर पाओगे, इसके नीचे वाले भी मत करो, ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, ठीक है। डन डन डन। होमवर्क की स्लाइड्स आज ही मिल जाएंगी। हाँ दोस्त, ये होमवर्क आपके सामने, अगर आप पहले से करना चाहो अभी से कर लो। होमवर्क अभी मिलेगा आपको हर क्लास के अंदर। होमवर्क के सॉल्यूशन आपको वीक खत्म होने के बाद मिला करेंगे, ताकि आपको टाइम तो दूं मैं कम से कम खुद से ट्राई करने का। ये थोड़ी कि आपको मैंने होमवर्क दिया, सोल्यूशन पकड़ा दी, लो ये लो सोल्यूशन है, ऐसे तुम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो मेरा ये है कि भाई तुम्हें आगे बढ़ाना है, ये नहीं कि बस हर चीज आंसर बताया और भगा दिया, ऐसे नहीं करना, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। शुरू के 3 आपसे हो जाने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करना है, ए मल्टीप्लाई भी, यहाँ पैरामीटर निकालना है a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है p मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई t अपॉन 100। ये फॉर्मुलाज हैं, ठीक है। वैलिड ट्रायंगल और नॉट, ये भी आप सॉल्व कर सकते हो। आपको बस 3 कंडीशन निकाल के लानी है। कौन सी 3 कंडीशन होती है, नेट पे सर्च कर लेना, एक वैलिड ट्रायंगल की कौन सी कंडीशन होती है उसके द्वारा, और डिसीजन मेकिंग ब्लॉक के द्वारा आप इसको सॉल्व कर पाओगे, सिंपल है। उसके बाद ये भी सिंपल क्वेश्चन है, प्रिंट मैक्स ऑफ 3 नंबर्स, ये भी डिसीजन मेकिंग ब्लॉक के द्वारा आप कर सकते हो, ये भी कर पाओगे, ठीक है। तो ये भी करना चाहो अभी कर लो, ये भी करना चाहो तो अभी कर लो, ठीक है। बाकी के 4 अभी तुम नहीं कर पाओगे, उसके लिए मुझे तुम्हें और सिखाना पड़ेगा, अभी उसके लिए तुम्हें मुझे थोड़ा सा और सिखाना पड़ेगा, ठीक है। मैं अभी भी तुम्हें 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूं, फटाफट से इनको कंप्लीट कर लो, शुरू के 3 और बाकी पहला और तीसरा इसके अंदर। 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, मैं म्यूट करके बैठा हूं तब तक, तुम अब तक करो, कंटिन्यूस कंप्लीट कर लो फटाफट। हमारा क्वेश्चन है प्रिंट काउंटिंग फ्रॉम 1 to n, प्रिंट काउंटिंग फ्रॉम 1 to n। तो मेरे पास एक n की वैल्यू है, लेट्स से n की वैल्यू 5 है, तो मुझे आउटपुट के अंदर क्या प्रिंट करना है, 1 से लेके 5 तक काउंटिंग। 1 से लेके 5 तक काउंटिंग में क्या क्या आता है, 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें प्रिंट होनी चाहिए हमारी काउंटिंग। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? चलो देखते हैं कैसे करने वाले हैं इसको, देखते हैं कैसे करने वाले हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। तो मैंने बोला यहां से मुझे एक चीज पता लग रही है, शुरुआत कहां से होनी है, काउंटिंग की शुरुआत कहां से हो रही है हमेशा, चाहे कोई भी नंबर इनपुट में दे दो, शुरुआत हमेशा 1 से हो रही है। मुझे पता लग गया स्टार्टिंग हमेशा 1 से हो रही है, और एंडिंग कहां पर हो रही है, एंडिंग हमेशा इक्वल टू n पे हो रही है। जो भी n की वैल्यू होगी इक्वल टू n पे आपकी एंडिंग हो जाएगी। ये 2 चीजें पकड़ी और मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। कैसे, देखो मैंने बोला जो फ्लो चार्ट है शुरुआत कैसे होती है भैया, स्टार्ट से होती है, स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या करना है, जो भी n की वैल्यू है इनपुट ले लो, उसको मतलब इनपुट ले लिया मैंने, रीड कर ली n की वैल्यू, ठीक है, n की वैल्यू आ गई। अब यहां से मुझे पता है
कि मेरे को शुरुआत कहां से करनी है, 1 से करनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक नंबर इनिशियलाइज किया। मैंने बोला आई नाम का एक नंबर है, उसको इक्वल टू 1 कर दिया। आई नाम के नंबर को 1 के इक्वल कर दिया। ठीक है, क्यों करा 1 के इक्वल? क्योंकि भैया शुरुआत यहां से करनी थी नंबर्स की। मैंने कहा ठीक है। मैंने चेक किया क्या आई n से बड़ा है, यानी कि i जो है बेसिकली इसके ऊपर घूमेगा। पहले i1 बनेगा, फिर i2 बनेगा, फिर i3 बनेगा, i4 बनेगा, i5 बनेगा। जैसे i बाहर निकल जाएगा इसके, तो मैं उसको रोक दूंगा। तो अगर i n से बड़ा हो जाएगा तो मुझे रुकना है। यानी कौन सी स्टेट है, किस स्टेट से रुकते हैं, एंड वाली स्टेट से रुकते हैं, तो मैं रुक गया। बट अगर i n से बड़ा नहीं है, तो क्या करना है? तो मुझे जो भी नंबर मिलता जा रहा है उसको मैं प्रिंट कराऊंगा पहले। तो मैंने उस नंबर को प्रिंट करा लिया, आई को प्रिंट करा लिया। तो जैसे आई 1 के ऊपर था लेट से, तो 1 को प्रिंट करा लिया। अब मैं क्या चाहता हूं, आई आगे बढ़ जाए एक नंबर। तो मैंने क्या बोला, आई एक नंबर आगे बढ़ जाए, यानी कि आई में +1 करना, आई इक्वल टू आई +1। अब आई 2 के ऊपर आ गया। अब मैं क्या चाहता हूं, दोबारा चेक करूं इस कंडीशन को कि क्या ये ग्रेटर देन n है। इस प्रकार आपका पूरा का पूरा काउंटिंग का लॉजिक क्रिएट हो गया। क्या बात समझ में आती है? दोबारा समझते हैं, ठीक है। हमने बोला यहां पर कि मेरे पास नंबर्स हैं। यहां 1 लिखा हुआ है, यहां 2 लिखा हुआ है, यहां 3 लिखा हुआ है, यहां 4 लिखा हुआ है, यहां 5 लिखा हुआ है। मैंने बोला कि ये मेरे n की वैल्यू है, और मैंने बोला ये मेरे i की वैल्यू है। मैं क्या चाहता हूं, 1 से लेके n तक प्रिंट कराना। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, i जहां पर भी है उसे प्रिंट कराओ और आगे बढ़ाते रहो। ध्यान सुनना, i जहां पर भी है उसे प्रिंट कराओ और आगे बढ़ते रहो। तो i कहां पे है, 1 के ऊपर है। मैंने 1 को प्रिंट करवा दिया, ये मेरा आउटपुट है। जैसे मैंने प्रिंट कराया, i को मैंने आगे बढ़ा दिया, i यहां पे आ गया। अब i जहां पर भी है उसे प्रिंट कराओ, आगे बढ़ते रहो। मैंने 2 को प्रिंट करा दिया, i को आगे बढ़ा दिया। मैंने 3 को प्रिंट करा दिया, i को आगे बढ़ा दिया। मैंने 4 को प्रिंट करा दिया, i को आगे बढ़ा दिया। मैंने 5 को प्रिंट करा दिया और मैंने i को आगे बढ़ा दिया। पर i तो ज्यादा बाहर निकल गया, i तो n से बाहर निकल गया। यहां पर मैंने बोला रुक जाओ, यहां रुक जाना है। क्या बात समझ में आई? तो यही तो मैंने लिखा, यही सेम चीज लिखी मैंने क्या बोला, i की शुरुआत करी मैंने 1 के साथ। i को मैंने चेक किया कि तुम बाहर तो नहीं निकल गए। अगर आंसर आया हाँ यार मैं तो बाहर निकल गया, तो मैंने बोला रुक जाओ, फिर रुक जाओ। अगर आंसर है कि नहीं बाहर नहीं निकला हूं, तो क्या करना है, i को पहले प्रिंट कराना है, फिर i को एक आगे बढ़ाना है, और वापस कंडीशन चेक करो कि तुम बाहर तो निकल गए। क्या बात समझ में आती है? यस और नो वेरीफाई करते हैं। यहां पे वेरीफाई करते हैं। लेट्स से n की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो हमने बोला यहां पे i की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 5 है। कंडीशन चेक हुई सबसे पहले, क्या 1 ग्रेटर देन 5 है? आंसर आया नो। अगर नो आया तो आप नीचे आए, आपने i को प्रिंट करा दिया, यानी कि 1 हो गया प्रिंट। फिर आप आगे गए, आपने i इक्वल टू i +1 कर दिया, यानी i की वैल्यू हो गई 1 + 1 दैट इज 2। फिर से कंडीशन चेक हुई, आपने बोला क्या 2 ग्रेटर देन 5 है? आंसर आया नो। फिर से आप नीचे आए, आपने प्रिंट करवा दिया i को, यानी आपने प्रिंट करवा दिया 2 को। फिर से आप आगे गए, आपने i में +1 कर दिया, i इक्वल टू 2 + 1 दैट इज 3। फिर से आपने कंडीशन चेक करी, आपने बोला क्या 3 ग्रेटर देन 5 है? आंसर आया नो। यानी आप नीचे आ गए, नीचे प्रिंट करना है, तो आपने प्रिंट कर दिया i की वैल्यू जो कि 3 है। फिर आप यहां पे गए, i इक्वल टू i +1, यानी i इक्वल टू 3 + 1 दैट इज 4। फिर से आप यहां पे गए, यहां पे आए, क्या 4 ग्रेटर देन 5 है? आंसर आया नो। अगर नो है तो नीचे आए, नीचे क्या करना है, प्रिंट करना है। आपने प्रिंट कर दिया 4 को। इसके बाद क्या करना है, i को आपने 1 से इंक्रीज कर दिया, तो i इक्वल टू 4 + 1 दैट इज 5। फिर से आपने कंडीशन चेक करी, क्या 5 ग्रेटर देन 5 है? आंसर आया नो। आप नीचे चले गए, नो के केस में आपने प्रिंट कर दिया 5 को, प्रिंट 5। ठीक है, और आपने फिर बोला i को एक आगे बढ़ाना है, i विल बी इक्वल टू 5 + 1 दैट इज 6। फिर कंडीशन चेक हुई, यहां पर आपने बोला 6 ग्रेटर देन 5, आंसर आया यस के केस में आपने एंड कर दिया, यहां पर सब कुछ स्टॉप कर जाएगा। क्या बात समझ में आती है? सिंपल। तो हमने ये समझ लिया किस प्रकार काम कर रहा है, तो हमने ये समझ लिया। फटाफट एक बार इसको दोबारा ट्राई करेंगे। चलो, हमने बोला मुझे काउंटिंग करनी है 1 से n तक। ठीक है, तो मुझे काउंटिंग अगर करनी है 1 से लेके n तक, तो मैंने शुरुआत कर दी, ये आ गया जी स्टार्ट, और मैंने ले लिया इनपुट अपने n के लिए। मैंने बोला जी रीड कर लो n को, और मैंने बोला जी एक मैं i बना लूंगा, i बना लिया मैंने, 1 से स्टार्ट कर लिया। मैंने यहाँ पे कंडीशन चेक करवाई कि अगर i जो है n से बाहर निकल चुका है,
अगर ये ट्रू है तो इस केस में क्या करना है, इस केस में आपको एंड कर देना है, कुछ भी नहीं करना। बट अगर आई एन से बाहर नहीं निकला है तो चुपचाप जाओ और आई को प्रिंट कराओ। आई को प्रिंट कराने के बाद सिंगल टास्क आपको करना है क्या, कि आई को एक आगे बढ़ा देना और वापस दोबारा कंडीशन चेक कर लेना। क्या बात समझ में आती है भैया? ये ब्रेक क्या होता है मैं बताऊंगा, जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, भी चिंता मत करो दोस्त, ठीक है। तो हमने बोला इसको फटाफट n इक्वल टू 4 के लिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले चेक किया, यहाँ पे i की वैल्यू 1 है और n इक्वल टू 4 है। ये कंडीशन चेक होने गई। यहाँ पे हमने लिखा क्या 1 ग्रेटर देन 4 है, जवाब आया नहीं। अगर नहीं है तो हम गए यहाँ पर i को प्रिंट करना है, तो हमने प्रिंट कर दिया i को। i की वैल्यू क्या थी, 1 थी। उसके बाद हमने क्या किया, उसका हमने i को इंक्रीमेंट किया बाय 1, i इक्वल टू i प्लस 1 दैट इज 1 प्लस 1, ये आ गया 2। फिर हम वापस गए कंडीशन चेक करने। अब आया क्या 2 ग्रेटर देन 4 है, जवाब आया नो। अगर नो है तो मैं नीचे की तरफ आऊंगा, मुझे i को प्रिंट करना है, तो मैंने प्रिंट कर दिया i को, प्रिंट 2 हो गया। फिर मैंने i को इंक्रीमेंट कर दिया कि i विल बी इक्वल टू 2 प्लस 1 दैट इज 3। फिर मैं कंडीशन चेक करने गया दोबारा, मैंने बोला क्या 3 ग्रेटर देन 4 है, जवाब आया नो। अगर नो आया तो मैं नीचे जाता हूँ, नीचे गया तो मुझे i को प्रिंट करना है, तो आपने प्रिंट कर दिया 3। फिर आपने i को यहाँ से इंक्रीमेंट किया कि i विल बी इक्वल टू 3 प्लस 1 दैट इज 4। आप यहाँ पे चेक कर रहे हो क्या 4 ग्रेटर देन 4 है, जवाब आया नो। नो के केस में आप नीचे आओगे, नीचे आके आपने प्रिंट कर दिया i की वैल्यू को, प्रिंट हो गया 4। आपने फिर यहाँ पे आगे गए, i की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, i विल बी इक्वल टू 4 प्लस 1 दैट इज 5। और आपने बोला कंडीशन चेक दोबारा करते हैं, क्या 5 ग्रेटर देन 4 है, जवाब आया यस। और यस के केस में मुझे क्या करना है, यस के केस में मुझे एग्जिट कर जाना है, खत्म। तो यहाँ पे क्या क्या प्रिंट हुआ, यहाँ पे प्रिंट हुआ सबसे पहले 1, फिर प्रिंट हुआ 2, फिर प्रिंट हुआ 3 और फिर प्रिंट हुआ 4। तो 1 2 3 4 काउंटिंग प्रिंट हो गई n इक्वल टू 4 के लिए। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? बढ़िया बढ़िया, कोई छुट्टी नहीं हो रही, चिंता मत करो। इसका सूडो कोड लिख लिया था क्या हमने? इसका सूडो कोड लिख लिया था क्या? लिखा था क्या? इसका लिख लिया सूडो कोड के? नहीं लिखा, चलो। अरे यार, एक तो मेरा माउस भाग जाता है, पता नहीं कहाँ, ये रहा। तो हमने बोला कि यहां पर सूडो कोड लिख लेते हैं। सबसे पहली चीज क्या लिखूं, सबसे पहली चीज क्या लिखूं दोस्त? नोट्स का क्या सीन है भैया? ए भाई टीचर हो तुम्हारा, मैं क्या है, नोट्स का क्या सीन है तरीके से, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या करनी है मुझे इसको रीड करना है, तो मैंने रीड कर लिया n को, बहुत बढ़िया। सेकंड चीज क्या करनी है, इसका नाम 1 दे दिया, इसका नाम 2 दे दिया, मुझे i इक्वल टू 1 करना है, ठीक है। थर्ड चीज क्या करनी है मुझे, मैं कंडीशन चेक कर रहा हूं कि इफ i ग्रेटर देन n, तो इस केस में क्या करो, एग्जिट कर जाओ, ठीक है। और हमने बोला आगे एल्स क्या करना है, प्रिंट कर रहा हूं i को, उसके बाद क्या कर रहा हूं, i इज इक्वल टू i प्लस 1 कर रहा हूं, और i इक्वल टू i प्लस 1 से वापस कहां जा रहा हूं, इस i ग्रेटर देन n वाली कंडीशन पर, ठीक है। तो यानी मैं i इक्वल टू i प्लस 1 के बाद क्या जा रहा हूं, इस कंडीशन पे जा रहा हूं। ये कंडीशन कहां लिखी है, लाइन नंबर 3 पे। तो मैंने बोला गो टू स्टेप 3। समझ में आया सूडो कोड? समझ में आया सूडो कोड? इसको लेट से मैंने फोर्थ लाइन में डाल दिया। क्या समझ में आया सूडो कोड? हमने बोला रीड करो n को, ये वाला पार्ट, i इज इक्वल टू 1, ये वाला पार्ट। अगर i ग्रेटर देन n है, यानी कि ये वाला पार्ट यस, तो इस यस वाले केस में एंड कर रहे हैं, तो एग्जिट कर दिया। अगर नहीं है, नो वाला पार्ट, नो में सबसे पहले प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट लिख दिया। फिर i इक्वल टू i प्लस 1 कर रहे हैं, वो लिख दिया। फिर वापस कंडीशन में जा रहे हैं, कंडीशन कहां लिखी थी, स्टेप नंबर 3 में, तो मैंने बोला गो टू स्टेप 3 कर देना। क्या समझ में आता है भैया? लूप यूज हो रहा है ना? हाँ दोस्त, लूप यूज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं तुम्हें लूप बोल के, इसको लूपिंग ही बोलते हैं। पर जैसे बार बार घूमते हैं ना हम, जैसे यहां से बार बार ऐसे घूम रहे हैं, इसको लूपिंग ही बोलते हैं, इसको लूपिंग ही बोलते हैं हम, ठीक है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। चलो चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एड n नंबर्स फ्रॉम यूजर, एड n नंबर्स फ्रॉम यूजर। क्या करना है इसके अंदर? इसके अंदर क्या होगा, मैंने n की वैल्यू बता दी कि यूजर जो है तुम्हें 3 नंबर देगा, तो आप यूजर से नंबर ले रहे हो, ला भाई नंबर दे, पहला नंबर दे, दूसरा नंबर दे और तीसरा नंबर दे। आपको एंड में इन सबका सम देना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बताओ कैसे होगा, ये बताओ कैसे होगा? गलत है भैया, अब इसमें क्या गलत कर दिया हमने, बताओ कहां गलती है इसके अंदर, बताओ दोस्त। i लेस देन n ग्रुप, इसमें i लेस देन कंडीशन उल्टी लिख दी क्या मैंने? अरे अरे i ग्रेटर देन n, यहां पे कंडीशन गलत लिख दी क्या मैंने? अगर i ग्रेटर देन यस, नहीं सही तो लिखी है मैंने यार, क्या कर रहे हो तुम, कंफ्यूज कर रहे हो मेरे को। सही तो लिखी है मैंने, i ग्रेटर देन n का मतलब है कि i बाहर जा चुका है। अगर i बाहर जा चुका है यस, तो एग्जिट कर दो। क्या गलती है इसके अंदर? सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर,
सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नहीं समझा, क्वेश्चन समझाने तो दो, बीच में किसी ने छेड़ दिया ना हमें। आई लेस देन एन ज्यादा सही है, तो तुम वैसे कर लो, फर्क नहीं पड़ता ना दोस्त। मैंने शुरू में ही तुमसे कहा था कि सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने ये नहीं बोला कि तुम्हारा गलत है, मैंने बोला ये भी एक सॉल्यूशन है, इसके अलावा भी चीजें हो सकती हैं। यस और नो, यस और नो, ठीक है, बहुत बढ़िया, बढ़िया। चलो, एड एन नंबर फ्रॉम यूजर, तो यूजर मुझे एन नंबर्स देगा। एन लेट से 3 है तो यूजर मुझे 3 नंबर देगा। एन लेट से 4 है तो यूजर मुझे 4 नंबर देगा। एन लेट से 5 है तो यूजर मुझे 5 नंबर्स देगा, और मुझे उन सारे के सारे नंबर का सम देना है। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? तो यूजर मुझे 3 नंबर देगा, लेट से उसने मुझे 3 नंबर दिए, 3, 4 और 6, तो आंसर आ गया 13। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? यस और नो, यस और नो, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो यूजर मुझे मल्टीपल नंबर्स देने वाला है और मैं उन मल्टीपल नंबर का सम करने वाला हूं, ठीक है। चलो समझते हैं कैसे होगा ये वाला। शुरुआत करते हैं। हमने बोला कि स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करके हमने क्या बोला कि यूजर ने मुझे एक इनपुट दिया। क्या इनपुट दिया कि इतने नंबर मैं आपको दूंगा। एन की वैल्यू हमने इनपुट में ले ली। इसके बाद क्या करें? इसके बाद क्या करें? इसके बाद क्या करें? हमने यहां पर एक I1 बना लिया। हमने यहाँ पे i इक्वल टू 1 बना लिया। क्यों बनाया? टोटल हमें n इनपुट लेने हैं, तो n बार हमें इनपुट लेना पड़ेगा। तो हमने लास्ट टाइम क्या सीखा? n बार अगर मुझे प्रिंट करना होता था, अगर n बार n टाइम्स मुझे प्रिंट करना होता तो मैं इस प्रकार से लूपिंग मैकेनिज्म का यूज करता था, i वाला, राइट। तो n बार मुझे प्रिंट नहीं करना है, n बार इनपुट लेना है, तो वो मैं यहाँ पे i के द्वारा फिर दोबारा कर लूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई, मैंने बोला कि अगर i, अच्छा एक और चीज कर सकते हैं, सम भी इनिशियलाइज कर सकता हूं मैं i के साथ। मैंने बोला कि यहाँ पर जो सम है वो इज इक्वल टू 0 कर दो, स्टार्टिंग में सम को 0 कर दो, ठीक है। इसके बाद मैंने यहां पर कंडीशन लगाई और मैंने बोला अगर i n से बड़ा हो गया, अगर i n से बड़ा हो गया, i n से बाहर निकल चुका है, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा? अगर i n से बाहर निकल तो मुझे खत्म करना है, पर खत्म करने से पहले एक चीज करनी है मुझे, क्या कि मुझे सम प्रिंट कर देना है। एक बार खत्म करने से पहले एक बार सम प्रिंट कर देना, जो भी सम तुम्हारा बना है, उसके बाद खत्म कर देना भाई, ठीक है। बट लेट्स से कि i जो है वो छोटा है, लेस देन इक्वल टू है n से भी, तो उस केस में क्या करना है? उस केस में क्या करना है भैया? मुझे इनपुट लेना है सबसे पहले। तो मैंने एक इनपुट ले लिया यहां पे, मैंने बोला रीड, एक नंबर रख लिया यहां पे, रीड नंबर मिल गया। इस नंबर को मुझे क्या करना है? इस नंबर को मुझे सम के अंदर डालना है ना, इस नंबर को मुझे सम के अंदर डालना है। तो मैंने क्या किया? मैंने बोला सम इज इक्वल टू सम प्लस जो भी आपका नंबर है, बढ़िया, सम हो गया। इसके बाद क्या करना है? आई को मुझे आगे बढ़ाना है, तभी तो लूपिंग मैकेनिज्म बनेगा। जब तक आई को आगे नहीं बढ़ाओगे तो लूपिंग मैकेनिज्म कैसे बनेगा? आई को मैंने आगे बढ़ा दिया और मैंने वापस कंडीशन चेक करवा दी। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? थोड़ी सी क्या बात समझ में आई? नहीं आई? कोई बात नहीं, अभी आ जाएगी। सबसे पहले लूपिंग मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं, वापस पीछे वाले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। यहां मैंने क्या किया? मुझे 1 2 3 4 5 5 नंबर प्रिंट कराने थे। इसको भी छोड़ो और सिंपल करते हैं, इसको और सिंपल करते हैं। मैंने बोला मेरा नाम है लव और मुझे अपने नंबर को n टाइम्स प्रिंट करवाना है। मुझे अपने नंबर को, अपने नाम को n टाइम्स प्रिंट करवाना है, ठीक है। मैं अपने नंबर को n टाइम्स प्रिंट करवाना चाहता, अपने नंबर को नहीं, अपने नाम को, मैं अपने नाम को n टाइम्स प्रिंट करवाना चाहता हूं। देखते हैं कैसे होगा। मैंने बोला शुरुआत करते हैं, स्टार्ट कर दिया। इसके बाद मैंने बोला कि मैंने इनपुट ले लिया n का, रीड n। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि n बार खत्म हो गए या कितने प्रिंट करा चुका हूं, कितने प्रिंट बचे हैं? मुझे एक काउंट रखना पड़ेगा ना कि कितनी बार अभी तक प्रिंट हो चुका है और कितनी बार बचा है, राइट। मुझे ये तो पता है कि n बार प्रिंट कराना है, पर मैं ऑलरेडी कितनी बार कर चुका हूं वो कैसे पता लगेगा? मुझे वो कैसे पता लगेगा? तो मैंने यहां पे क्या रख दिया? मैंने यहां पर i बना दिया, एक नाम रख दिया i, या तुम कोई भी नाम रख सकते हो, जिसको मैंने 1 रख दिया। शुरुआत कर दी 1 से, ठीक है। तो मैं 1 2 3 4 5 ऐसे 5 बार प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। i की वैल्यू 5 आके प्रिंट करा के छोड़ दूंगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि क्या i n से बाहर निकल चुका है? i n से बाहर निकल चुका है, इसका मतलब क्या है? देखते हैं। मैंने बोला 1 2 3 4 5, n जो है वो यहां पे है, i जो है वो यहां पे है। पहले i एक बार यहां पे होगा, फिर i 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 बाहर निकल चुका होगा। तो n आपका यहां पे है, i आपका यहां पे है। आई जब बाहर निकल गया इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 बार नाम प्रिंट करा चुके हो तुम, तो बाहर निकल गया इसका मतलब क्या है कि रोक दो। इसका मतलब रोक दो, आई को रोक दो। तो आपने बोला यस वाले केस में इसको मैं रोक दूंगा, ठीक है। पर लेट्स से कि आई बाहर नहीं निकला, अभी तक आई प्रिंट ही करवा रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा?
मुझे अपने नाम को प्रिंट करवाना है। इस केस के अंदर मैंने प्रिंट कर दिया लव, ठीक है, और मुझे अपने आई को आगे बढ़ाना है, तो मैंने अपने आई को आगे बढ़ा दिया। लूपिंग के अंदर आपको अपने आई को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर आप आई को आगे नहीं बढ़ाते तो आप इन्फिनाइट लूप में फंस जाएंगे। अगर मैं यहां पर ये कंडीशन नहीं लगाऊंगा तो मैं इन्फिनाइट प्रोसेस ही करता रहूंगा। कैसे, देखो लेट से मेरा 2 ग्रेटर देन n है, तो आपका आया नो, पर आई तो बढ़ा ही नहीं। अगली बार फिर से सेम कंडीशन चेक होगी, 2 ग्रेटर देन n है, आपका आंसर आया नो। 2 ग्रेटर देन n है, आंसर आया नो। 2 ग्रेटर देन n है, आंसर आया नो। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? बढ़िया, चलो चलो, ठीक है। तो ये बात तुम्हें थोड़ी समझ में आई, थोड़ी समझ में आई वाली बात, ठीक है। अब मुझे बताओ इसके अंदर गलती क्या है? अब मुझे बताओ इसके अंदर गलती क्या है? बताओ। आई इज इक्वल टू 0 होगा, क्यों होगा इक्वल टू 0? उसके बिना नहीं हो सकता। इज इक्वल टू मिसिंग क्यों चाहिए? क्यों चाहिए इज इक्वल टू मिसिंग? क्यों? ग्रेटर देन इक्वल टू n, अरे क्यों? रीजन, गिव मी रीजन वाई, गिव मी रीजन वाई, वाई। अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू कर देता हूं, चलो ग्रेटर देन इक्वल टू कर, तुम्हारे कहने से मैं ग्रेटर देन इक्वल टू कर देता हूं, ठीक है। तुम ड्राई रन नहीं कर रहे हो दोस्त, तुम ड्राई रन नहीं कर रहे हो, तुम ड्राई रन नहीं कर रहे हो। लेट से मैं तुम्हारे कहने से यहां पर आई ग्रेटर देन इक्वल टू n कर देता हूं, ठीक है। चलो अब करके देखते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू लेट से मैंने बोल दिया 4 है, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 1 है और n इक्वल टू 4 है। यहां तक, यहां पर मैं हमने बोला क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है? आंसर क्या आया? नो। नो वाले केस में क्या करना है? प्रिंट करना है वन, लव को प्रिंट कर दिया। इसके बाद क्या करना है? आई को आगे बढ़ाया, आई इज इक्वल टू 1 + 1 2 बन गया, बहुत बढ़िया। फिर 2 चेक हुआ, क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है? आंसर आया नो। इस केस में क्या करना है? प्रिंट करना है लव को। उसके बाद क्या करना है? आई को आगे बढ़ाना है, आई इज इक्वल टू 2 + 1 दैट इज 3। 3 को चेक किया, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, आंसर आया नो। प्रिंट कर दिया लव को और आई को आगे बढ़ाया, 3 + 1, आंसर आया 4। 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, आंसर आया यस। यस के केस में एंड हो गया। क्या हमने 4 बार लव प्रिंट कराया इसके अंदर? क्या 4 बार लव प्रिंट कराया था इसके अंदर? नहीं। तो क्यों लिखना है इक्वल टू? वाई, वाई? मुझे रीजन दो, रट्टा मत दो मुझको रीजन दो। वाई? ये तो गलत है, इक्वल टू नहीं आएगा। रट्टा मत लगाओ भाई कि यहां ग्रेटर देन इक्वल टू लगता है हमेशा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू लगाऊंगा मैं। ड्राई रन करो और मुझे बताओ कि कहां पे गलती है। पॉसिबिलिटी है कि मैं भी गलत कर सकता हूं, इंसान हूं भाई, पर मुझे रीजन चाहिए। क्यों? मुझे रट्टा नहीं चाहिए कि इक्वल टू लगता है, इक्वल टू लगा के दिखाओ। रीजन दो मुझे। पीछे गलती हुई, हाँ ठीक है, गलती हुई, होती है, इंसान से होती है। मुझे रीजन चाहिए कि गलत कैसे। इक्वल टू तो नहीं लगा रहा मैं, दिख रहा है साफ साफ गलत हो जाएगा। 4 बार प्रिंट करना था, सिर्फ 3 बार प्रिंट करा पाया हूं, चौथी बार में प्रिंट नहीं हुआ, एंड हो गया ये, ठीक है। आई बच्चा कह रहा है आई इक्वल टू 0 कर दो। अरे दोस्त मैं आई इक्वल टू 0 कर दूंगा, पर आई इज इक्वल टू 0 करने से तुम्हें थोड़ी समझ कम आएगी। कैसे? अभी तुम्हें क्या दिख रहा है? आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ है और आई ग्रेटर देन n पे एंड हो रहा है, ठीक है। ये दिखने में अच्छा लग रहा है। आई इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हो रहा है और आई ग्रेटर देन इक्वल टू n पे एंड हो जाएगा। मुझे पता है सामने वाले बच्चे को कौन सा एग्जाम्पल से समझाना है। अगर मैं तुम्हें इससे समझाऊंगा तुम्हें समझ में आएगा। अगर मैं यहां पे 2 सिंबल लगा दूंगा, इसको 0 कर दूं, तो कंफ्यूज होकर बच्चे पागल हो जाएंगे, बोलेंगे इसको पढ़ाना नहीं आता। समझ में आती है? समझ में आती है? अब तुम बोलो भैया आई ग्रेटर देन n-1 कर लो, आई ग्रेटर देन इक्वल टू n-1 कर लो। मैं कॉम्प्लिकेट करने थोड़ी आया हूं तुम्हें यहां पे, मैं तुम्हें सिंपल समझाने आया हूं। मैं तुम्हें यहां पर ये नहीं दिखाने आया कि मुझे कितना आता है, मैं राजा हूं, मैं राजा हूं। नहीं, मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूं कि बेटा ऐसे करते हैं, फर्क है। कॉम्प्लेक्स करना हो, दुनिया भर का कॉम्प्लेक्स कर दूंगा इसी क्वेश्चन को, वो करना नहीं है टारगेट। टारगेट है कि तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। चलो, आई थिंक समझ में आया होगा। तो हमें लूपिंग मैकेनिज्म समझ में आ रहा है। 1 मिनट रुको, अब मुझे 20 मिनट के अंदर याद दिलाना कि हमको बैटरी चार्ज करनी है, वो सॉरी बैटरी चेंज करनी है। तो हमने बोला लूपिंग मैकेनिज्म समझ में आ रहा है मुझे कि इस प्रकार से लूपिंग मैकेनिज्म घूम रहा है। मैं क्या देखता हूं, एक कंडीशन होती है, एक कंडीशन होती है, एक प्रोसेस होता है, और एक मेरे पास यहां पर इंक्रीमेंट कर रहा हूं मैं इसको, हमेशा कुछ अपडेशन हो रही है, राइट, ऐसा कुछ चल रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? सर टाइम आउट, अरे टाइम आउट थोड़ी होता है, मेरी क्लास है ये, यहां पर टाइम आउट नहीं होते। लेकिन भैया n इक्वल टू 1 तो प्रिंट नहीं होगा। n इक्वल टू 1 के लिए देख लें दोस्त एक बार, n इक्वल टू 1 के लिए देख लेते हैं एक बार। तो i इज इक्वल टू 1 के लिए आए एक बार। चलो इसको साफ सुथरा करता हूं पहले मैं, तो समझ में आएगा, यहीं से कर लूंगा साफ। देखते हैं एक बार, i की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू भी 1 है।
हमने बोला मेरी कंडीशन क्या है, मेरी कंडीशन तो ये थी ना आई ग्रेटर देन एन है, तो क्या 1 ग्रेटर देन 1 है? जवाब आया नो। तो प्रिंट हो तो रहा है यार, चल तो रहा है, कहां नहीं चल रहा, क्या कह रहे हो दोस्त आप? अच्छा मुझे एक बार ये बच्चे ये बताओ, क्या आई इज इक्वल टू 1 पे और एन इक्वल टू 1 पे प्रिंट नहीं हो रहा? हो तो रहा है, हो तो रहा है, हो तो रहा है, क्या दिक्कत है इसके अंदर? कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बच्चा कह रहा है आई इक्वल टू 0 ले ले, तो आई इक्वल टू 0 लेके भी हो सकता है, बस एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा ये वाला। ये एन की जगह n-1 लेके भी हो सकता है, एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि मुझे कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। जब मैं तुम्हें पैटर्न पढ़ाऊंगा तब मैं कॉम्प्लीट करूंगा बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अभी नहीं जाऊंगा मैं पहली क्लास के अंदर, अगर मैं तुम्हें ऐसे कॉम्प्लेक्स चीजें दिखा दूंगा तुम भाग जाओगे भाई, अगली क्लास में आओगे नहीं। मुझे मेक श्योर करना है अगली क्लास में बच्चे आए, ठीक है? गलती क्या है? कोई गलती नहीं है, सब बढ़िया है, कोई गलती नहीं थी, ठीक है, सब करेक्ट है। मेरे ऊपर छोड़ो पढ़ाना कैसे, मैं पढ़ा चुका हूं, बहुत बच्चे पढ़ाए हैं, तुम कुछ भी नहीं हो अभी, ठीक है? तुमसे 3-3 4-4 गुना बच्चे पढ़ाए, कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, तो मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है? मैं संभाल लूंगा, चिल करें आप बस। सर मुझे गलती लग रही है, आप गलती ढूंढे मुझे मेल कर दें, सिंपल। चलो, ड्राई रन करने का मतलब ही तो ये होता है कि हम गलती फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ड्राई रन करने का मतलब ये है कि हम गलती फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अगर गलती होती तो ड्राई रन मिल जाती, नहीं तो नहीं मिलती, सिंपल, ठीक है? और मैं ये नहीं कह रहा गलती हो नहीं सकती मुझसे या तुमसे, हो किसी से भी हो सकती है यार, फर्क नहीं पड़ता, पर ठीक करना इंपॉर्टेंट है। भैया समझ नहीं आया वाला, दोबारा समझाऊंगा। पहले क्वेश्चन समझते, तो मैंने क्वेश्चन कंप्लीट अभी ढंग से समझ आया नहीं है ये वाला, तो क्वेश्चन समझाया था मैं एक बार, ठीक है? तो मैंने बोला कि ऐड करना चाहता हूं मैं n नंबर्स को। n नंबर्स मतलब लेट्स से कि n की वैल्यू 5 है, तो मेरे पास 5 अलग से नंबर्स पड़े हैं, 1 2 3 4 5, लेट्स से 1 3 7 9 10, इनको मैं ऐड करना चाहता हूं। मेरा आंसर क्या आ गया जी? 20 30 आंसर आ गया मेरा। क्या बात समझ में आती है? ऐसे, राइट? तो जितनी n की वैल्यू होगी उतने नंबर्स को मुझे ऐड करना है, जितनी n की वैल्यू होगी उतने नंबर्स को मुझे ऐड करना है, राइट? तो ये करना चाहता हूं मैं। तो मैंने बोला कि मेरे को पहले वो जो n नंबर्स आ रहे हैं वो इनपुट में तो लेने पड़ेंगे, तो वो n नंबर्स इनपुट में लेने के लिए मैंने वो लूपिंग वाला मैकेनिज्म चलाया। मैंने बोला n को इनपुट कर लो, i को 1 से स्टार्ट कर लो, जो सम स्टार्टिंग में होना चाहिए, सम स्टार्टिंग में 0 क्योंकि नंबर इंक्लूड नहीं किया हुआ। तो मैंने सेम लूपिंग मैकेनिज्म चलाया कि अगर i ग्रेटर देन n है तो बाहर निकल जाओ, सम को प्रिंट करवा देना और एंड कर देना। अगर छोटा है सबसे पहले इनपुट लो यूजर से, ला भाई एक नंबर दे, नंबर मिल गया, इस नंबर का क्या करना था? इस नंबर को मुझे सम में डालना था, तो मैंने सम के अंदर इस नंबर को डाल दिया, हो गया। अब मुझे इंक्रीमेंट करना है आई को, अगली साइकिल तक पहुंचने के लिए मैंने आई को इंक्रीमेंट कर दिया, +1 कर दिया और वापस मैं कंडीशन के ऊपर आ गया। क्या बात समझ में आती है? सम 0 क्यों करा? स्टार्टिंग में सम 0 रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में इनिशियली आपको नहीं पता सम के अंदर क्या वैल्यूज है, राइट? आपको नहीं पता, मैं समझाता हूं, देखो। लेट्स से मैं यहां पे सम नहीं लिखता और सीधा यहां पे ये लिखता, ठीक है? तो यहां पे ये जो सम इक्वल टू सम प्लस नम लिखा है, यहां पे क्या वैल्यू डालते? स्टार्टिंग वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना, एक बार स्टार्टिंग वैल्यू तो पता होनी चाहिए सम की क्या होनी चाहिए। अगर तुमने हिंदी में बात करते हैं, अगर तुम्हारे पास 5 चॉकलेट हैं, ठीक है, इस हाथ में, तुमने इस हाथ से एक भी चॉकलेट नहीं पकड़ी, तो इस हाथ में कितनी चॉकलेट हुई? 0 ही तो होगी। इस हाथ में 5 चॉकलेट है, इस हाथ में एक भी चॉकलेट नहीं है, इस हाथ से इसमें से एक भी चॉकलेट नहीं पकड़ी, तो इसमें कितनी हुई? 0 ही तो हुई। कैसे बच्चे हो यार तुम? पढ़ाई लिखा करो थोड़ी सी। एक किताब होती थी मेंटल मैथ्स करके, वो उसकी जरूरत आ रही है, जरूरत है तुम्हें। इस हाथ में ये पेन है, इस हाथ में पेन नहीं है, अगर मैं इस पेन को नहीं पकड़ूंगा तो इस हाथ में कितने पेन होंगे? 0, राइट? इस हिसाब से करना है, ठीक है? ये वाला एग्जांपल जो है इसको ड्राई रन करना, इसको ड्राई रन करना कम से कम 5 एग्जांपल्स के ऊपर, तब तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है? चलो हम आते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है प्रिंटिंग 1 to n बट ओनली ऑड नंबर्स। तो हमने बोला लेट्स से n की वैल्यू जो है वो 6 है, तो 1 to n में क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। मुझे कौन से नंबर प्रिंट करने? सिर्फ ऑड नंबर, तो मुझे प्रिंट करना है 1 3 और 5। तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए? मेरा आउटपुट आना चाहिए 1 3 और 5। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? यस और नो? यस और नो? यस और नो? सूडो कोड रह गया, सूडो कोड कर लेते हैं भाई, रुक जाओ, सूडो कोड कर लेते हैं भाई, आ जाओ। तो हमने बोला सबसे पहले क्या करा है? रीड करा इनको। सूडो कोड लिखने गए, हमने बोला सबसे पहले n को रीड कर लो, रीड कर लिया, ठीक है। इसके बाद फिर i की वैल्यू रख दो 1, i की वैल्यू रख दी 1, फिर सम की वैल्यू रख दो 0, सम की वैल्यू रख दी 0, इसका नाम दे दिया 1, इसको 2, इसको 3। फोर्थ पे हमने क्या बोला कि अगर i ग्रेटर देन n है, इफ i ग्रेटर देन n है, तो इस केस के अंदर क्या करो? प्रिंट कर दो सम को एंड एग्जिट कर जाओ, ठीक है। और
आगे हमने क्या बोला, एल्स केस में क्या करना है, एल्स केस में रीड करो नंबर को, रीड करो नंबर को, और क्या करो, सम के अंदर नंबर को डालो, सम विल बी इक्वल टू सम प्लस नम, और क्या करो, आई को आगे बढ़ाओ, आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1। उसके बाद वापस कंडीशन पे जाओ, वापस कंडीशन कौन से नंबर पे है, 4 पे, तो हमने बोला गो टू स्टेप 4। लो जी बन गया सूडो कोड, बना के नहीं बना, बना के नहीं बना, ठीक है। यहां पर ये नंबर अलग चीज है और ये एन अलग चीज है, ठीक है, कंफ्यूज मत करना आपस में इसको। ये एन है कि हाउ मैनी नंबर्स you are getting in input to create sum, और ये नंबर जो है ये एक नंबर है, a number that should be included into sum। फर्क है दोनों चीजों में, फर्क है, फर्क है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। प्रिंटिंग 1 to 1 बट ओनली ऑड नंबर्स, लास्ट क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ऑड नंबर की जब बात करते हैं, क्या मुझे पता है सबसे पहला ऑड नंबर कौन सा होता है, क्या मुझे पता है कि सबसे पहला ऑड नंबर कौन सा होता है, भैया 1 ही होगा ना हमेशा। मैंने कहा बिल्कुल सही, मैंने कहा बिल्कुल सही। तो सेम लूपिंग मैकेनिज्म के द्वारा मैं ये भी कर लूंगा, जो भी हम पिछला यूज करते आ रहे हैं, बार बार सेम लूपिंग मैकेनिज्म, वही सेम यूज करूंगा और ये भी हो जाएगा। कैसे, मैंने कहा शुरुआत करते हैं स्टार्ट से, बिल्कुल ठीक है, शुरुआत कर ली। फिर मैंने कहा इनपुट ले लो एन का, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, इनपुट ले लिया। फिर मैंने कहा आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर लो, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने कहा कि चलो लूपिंग मैकेनिज्म लगाओ, मैंने कहा ठीक है। अगर आई ग्रेटर देन एन है, यानी आई बाहर निकल चुका है एन से, तो क्या करूं, आई अगर एन से बाहर निकल जाए तो क्या करूं, कुछ मत करो भैया, एंड कर दो। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बट अगर आई बाहर नहीं निकला है तो क्या करूं, प्रिंट करो भैया, प्रिंट करो, प्रिंट करो आई को। आई को प्रिंट कर लिया, इसके बाद क्या करूं, इसके बाद क्या भैया, आई को 1 से आगे बढ़ाऊं या 2 से आगे बढ़ाऊं, ये कैच है यहां पे। आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 2 किया और वापस चेक किया। ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा, बस आप फंस रहे हो कि भैया 2 क्यों किया, वाई 2, वाई 2। मैंने कहा बहुत सिंपल है, अगर आप एक ऑड नंबर पे खड़े हो और उसमें 2 स्टेप से आगे बढ़ते हो तो गारंटी है ना एक और ऑड नंबर आएगा। इस ऑड नंबर पे 2 स्टेप्स आगे बढ़ते हो, गारंटी है ना ऑड नंबर आएगा। कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6, कभी भी लगता है चौथी क्लास को पढ़ा रहा हूं, पर चलो कोई बात नहीं। ये एक ऑड नंबर होता है, ये एक इवन नंबर होता है, ये एक ऑड नंबर होता है, ये एक इवन नंबर होता है, ये एक ऑड नंबर होता है, ये एक इवन नंबर होता है। तो अगर मैं एक ऑड नंबर में +2 करता हूं, डेफिनेटली एक और ऑड नंबर पे पहुंचता हूं। एक ऑड नंबर पे फिर से +2 करता हूं, डेफिनेटली एक ऑड नंबर पे पहुंचता हूं। इसको अगर सेम में इवन के साथ करूं, एक इवन नंबर पे अगर +2 करूं, डेफिनेटली एक और इवन नंबर पे पहुंच जाऊंगा। एक इवन नंबर पे +2 करूं, फिर से एक और इवन नंबर पे पहुंच जाऊंगा। दैट्स व्हाई मैंने यहां +2 किया। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है, यस और नो, यस और नो। सिंपल। बैटरी चेंज अभी है, टाइम 5 मिनट और देना मुझे, 5 मिनट बाद। सिंपल भैया, क्या मैं इसको इसके बिना भी कर सकता हूं, क्या सिर्फ +1 के द्वारा कर सकता हूं, मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हो। लेट्स से तुमने ऐसे किया होता, स्टार्ट, और मैंने इनपुट ले लिया इनका, रीड एन, और मैंने इनपुट ले, सॉरी, और मैंने यहां प्रोसेस ब्लॉक बनाया, i इज इक्वल टू 1। राइटिंग ज्यादा गंदी हो गई क्या मेरी, हो गई, अंत तक आते आते बहुत ज्यादा गंदी होगी लग रहा है, कोई नहीं। तो मैं इसके अंदर गया और मैंने जाके बोला कि अगर i ग्रेटर देन n हो जाएगा, यस, तो भैया बाहर निकल जाओ, ठीक है। बट अगर नहीं हुआ तो मैंने बोला चेक कर लो ऑड है कि नहीं है। ऑड कैसे चेक करते हैं, ऑड कैसे चेक करते हैं भैया, i मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 1। अगर यहां पे यस आया यानी कि ऑड है, ऑड के केस में क्या करना है भैया, प्रिंट करना है, इसको प्रिंट करना है। अगर नो आया तो, मैंने कोई बात, अगला नंबर चेक कर लो। अगर ये इवन है तो अगला नंबर चेक कर लो। अगले नंबर तक कैसे जाना है, ये देखो यहां पे तुम गए, तुमने यहां पे लिखा i इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, खत्म, बन गया। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है, यस और नो। अगर ऑड मिल गया था तो प्रिंट करके आगे बढ़ जाओ, अगर ऑड नहीं मिला था तो बिना प्रिंट करे आगे बढ़ जाओ। सिंपल सिंपल, तुम ये कर लो या तुम ये कर लो, बात सेम ही है, बात सेम ही है। धनुष्वर करें कंफ्यूज, बताओ सर कहां पे कंफ्यूज हो आप, कंफ्यूजन मिटा देंगे बिल्कुल जड़ से। स्लाइड्स मिलेंगे, हाँ बिल्कुल मिलेंगे स्लाइड्स।
बहुत मजा आ रहा है भैया, वही वही इंटेंशन वही है, मजे आने चाहिए दोस्त। डार्क थीम ऑन करवा दो दोस्त, आप नीचे वीडियो में सेटिंग पे क्लिक करेंगे और सेटिंग पे क्लिक करके वहां डार्क थीम ऑन पे क्लिक करेंगे, ऑन हो जाएगी। अनकन्फ्यूज हो गया सर, बिल्कुल सही, तो बढ़िया, सही है। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए आज की कक्षा के अंदर, आज की स्लाइड्स के अंदर। फटाफट चलते हैं एक बार, ठीक है। हमने बोला सबसे पहले सीखा हमने एक माइंडसेट क्या होना चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। हमारे दिमाग में सोल्यूशन होगा, हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, ड्राई रन करेंगे, टेस्ट करेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे और कंपाइलर उसको मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। बहुत बढ़िया। हमने बात की इस पूरे के पूरे प्रोग्राम के बारे में, सिंपल सा लेमन टर्म में एग्जांपल लिया, ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने बात की कि कंप्यूटर की नीड कहां पड़ी, कंप्यूटर की नीड क्यों पड़ी, फ्लो चार्ट क्यों बनाना है, सूडो कोड क्यों बनाना है, आर्किटेक्ट वाला एग्जांपल्स आपको समझाने की कोशिश करी। हमने फ्लो चार्ट समझा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है आपके एल्गोरिथम के, एल्गोरिथम क्या होता है, सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं टू कंप्लीट अ टास्क। बहुत बढ़िया। बहुत सारे कंपोनेंट्स समझे हमने बात की टर्मिनेटर्स के बारे में, इनपुट आउटपुट ब्लॉक के बारे में, प्रोसेस ब्लॉक के बारे में, डिसीजन मेकिंग ब्लॉक के बारे में, एरोज के बारे में, कनेक्टर्स के बारे में। बहुत बढ़िया। हमने बात की सूडो कोड क्या होता है, नकली कोड होता है, कुछ नहीं है, इंग्लिश में लिखी हुई चीजें कि ऐसा कर लो वैसा कर लो ऐसा कर लो, हो गया खत्म। सूडो कोड जरूरी नहीं है कि एक बंदे का सही होगा, 500 लोगों का सही हो सकता है सेम क्वेश्चन के लिए भी, ठीक है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे बहुत तरीके के सूडो कोड हमने देखे। शुरुआत करी हमने यहाँ पे अपने फ्लो चार्ट से, एक गंदी सी इंग्लिश की लाइन के साथ। यहाँ पे हम गए, हमने बोला 2 नंबर्स को ऐड करना है, सिंपल था भैया, बहुत ज्यादा। हमने इनपुट लिया, हमने ऐड किया, हमने प्रिंट किया, खत्म। हमने बोला कि यार सरकमफ्रेंस निकालो, रेडियस का इनपुट लिया, कैलकुलेट करी सरकमफ्रेंस, प्रिंट कर दी, बहुत बढ़िया। हमने बोला एवरेज निकालो, अरे इनपुट लिया, एवरेज निकाली, प्रिंट कर दिया, सिंपल। हमने बोला चेक करो ऑड है इवन है, हमने बोला यार सिंपल है, इवन के लिए ये कंडीशन होती है, ऑड के लिए ये कंडीशन होती है, तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए तो इसका मतलब इवन है, अगर नहीं हुई तो इसका मतलब ऑड है, सिंपल। हमने बोला अगला स्टूडेंट और उनका ग्रेड चार्ट, इसके मतलब क्या है, ये कंडीशन दी है, इनके हिसाब से ग्रेड प्रोवाइड करने हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू हो ए दे दो, ये कंडीशन ट्रू हो बी दे दो, ये कंडीशन ट्रू हो सी दे दो, ये कंडीशन ट्रू हो डी दे दो, नहीं तो एफ दे दो। इसमें एक चीज का हमने ध्यान रखा कि हम जब इसका सूडो कोड लिख रहे होंगे तो या तो हम इफ और एल्स इफ करके लिखेंगे, इफ और एल्स इफ करके लिखेंगे, इफ और एल्स इफ करके लिखेंगे। लेट्स से हम एल्स नहीं लिखना चाहते, सिर्फ इफ करके लिखना चाहते, तो हमने यहाँ पे एडिशन कर दिया कि प्रिंट करो एग्जिट करो, प्रिंट करो एग्जिट करो। कैसे पता लग रहा है, देखो ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो प्रिंट करो और फिर एग्जिट करो, ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो प्रिंट करो और एग्जिट करो, ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो प्रिंट करो और एग्जिट करो, ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो प्रिंट करो और एग्जिट करो, नहीं तो प्रिंट करो। जो वहां पर लिखा हुआ है सेम वही चीज हम लिखते जा रहे हैं हमारे सूडो कोड के अंदर। बहुत बढ़िया। पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है, सिंपल। हमने एक नंबर पकड़ा, हमने बोला ये कंडीशन ट्रू है तो पॉजिटिव है, ये कंडीशन ट्रू है तो नेगेटिव है, नहीं तो जीरो ही है। बहुत बढ़िया। हमने बोला 1 से n तक मुझे नंबर्स प्रिंट कराने हैं। यहाँ पे लूपिंग मैकेनिज्म हमने सीख लिया। हमने देखा एक नंबर को हमने इनिशियलाइज किया हुआ 1 के साथ और हम उसको लेके जा रहे हैं एक एक स्टेप आगे। पहले 1 पे था, फिर 2 पे पहुंचा, फिर 3 पे पहुंचा, फिर 4 पे पहुंचा, 5 पे पहुंचा। रोकना कब है, जब वो मेरे n से बाहर निकल जाए, जब वो i ग्रेटर देन n हो जाए, यस, तो उसको रोक देता हूं। बहुत बढ़िया। सेम चीज हमने डिस्कस करी यहां पे, ऐड n नंबर फ्रॉम यूजर। ये आज की क्लास का सबसे मुश्किल क्वेश्चन था, इसमें आप 5 ड्राई रन्स करेंगे। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट सबसे मुश्किल क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसको आपको फिर दोबारा वीडियो में रिपीट करके भी देखना है। बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखा कि हमें 1 से n तक जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं वो सारे सारे प्रिंट कराने हैं। हमने ये करके देख लिया। यहाँ पर एक सेम आपको होमवर्क में हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखे 1 से n तक जितने भी इवन नंबर आते हैं वो सारे प्रिंट कराने हैं। सेम है यार, सेम है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। वापस अगर यहाँ पे आऊं तो लूपिंग हम सीख चुके तो हम n से 1 तक भी काउंटिंग प्रिंट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। फैक्टोरियल क्या होता है, पहले डेफिनेशन आपको समझनी पड़ेगी क्या होता है फैक्टोरियल, उसको आप क्रिएट कर पाएंगे। कोई नंबर प्राइम है कि नहीं है, लूपिंग मैकेनिज्म के द्वारा ये भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ये सारा का सारा होमवर्क आपको क्रिएट करना है, सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं और इसके बाद आपको जो भी आपकी होमवर्क रिकॉर्डेड वीडियोज हैं वो आपको मिल जाएंगी आपका वीक खत्म होने के बाद। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है मित्र, यस और नो? जो जो व्यक्ति फंस रहा है कहीं पे किसी क्वेश्चन में फंस रहा है, पहली चीज वो आपके डाउट फॉरम का यूटिलाइजेशन करेंगे। आप फिर दोबारा जाएंगे डिस्कॉर्ड पर डाउट पूछेंगे, या आपने जो गैंग बनाई है उनसे डाउट पूछेंगे, या खुद एक बार ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, या फिर एक बार वीडियो को रिपीट कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपकी पहली क्लास में आपको 70% भी चीजें समझ में आई है तो आप बिल्कुल सही राह पर चल रहे हैं। क्या मैं आपसे पूछूं कि आपको 70% चीजें एटलीस्ट समझ में आई है कि नहीं आई? अगर हां तो ट्रू, अगर ना तो फॉल्स। फटाफट, क्या आपको एटलीस्ट 70% चीजें समझ में आई कि नहीं आई? 99% सेज यस, तो कहीं ना कहीं हम सही कर रहे होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। 100% में नहीं ला सकता दोस्त, 100% में कभी भी नहीं ला सकता। मैंने बहुत कोशिश करी है अपने पहले डीएसए बैच के अंदर भी, ठीक है। हेल्थ की भी ऐसे करके देखी है, क्लासेस 3.5 घंटे एक्सटेंड करके भी देखिए, 100% नहीं ला पाया मैं। तो जो चीज नहीं हो सकती उसके लिए मैं ज्यादा रोता भी नहीं हूं, ठीक है। 100 तो नहीं आएंगे मेरे, ये तो मुझे पता है, पर 99 इन फर्स्ट क्लास इज अ ग्रेट अचीवमेंट, ठीक है।
तो आई थिंक समझ में आया होगा। जिसको नहीं आया कृपया करके डाउट पूछे डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर, अपने गैंग वालों से, गैंग वासियों से डाउट पूछ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। होमवर्क वीडियोस में आपको चीजें ऐड होती और मिल जाएंगी और आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे आपसे आपके अगले सेशन के अंदर। आशा करता हूं चीजें अच्छे समझ में आई होंगी, आशा करता हूं आप सेटिस्फाइड फील कर रहे होंगे कि सही दिशा में आए हैं और कुछ सीख के जाएंगे। और मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो कि होगी कल बहुत जल्दी। तो कल 12 बजे मिलते हैं आपको फिर दोबारा। कल सुबह 12 बजे मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर, फिर दोबारा पढ़ेंगे। धन्यवाद एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।